हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को मैं क्या पढ़ा रहा था? मॉडुलस पढ़ा रहा था ना। तो देखिए आप लोग को मॉडुलस ब्रेक करना आ गया होगा, है ना। मॉडुलस के लिए मैंने ट्रिक भी बताया था कि मॉडुलस के अंदर, है ना, कि मॉडुलस के अंदर यदि पॉजिटिव हो तो वो एज इट इज बाहर आ जाएगा ना, वैसे ही बाहर आ जाएगा। अगर मॉडुलस के अंदर निगेटिव है तो वो माइनस लेकर बाहर आएगा ना। आखिर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस एक ऐसा मशीन है जो किसी भी नंबर को पॉजिटिव बना देता है ना। तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि ये जैसे मॉडुलस ऑफ 2 बराबर 2, लेकिन मॉडुलस ऑफ -2 बराबर 2 होता है। क्यों? ये -2 देन इक्वल्स टू 2। तो ये हम लोग को पता है कि मॉडुलस क्या होता है, कि यदि, है ना, ये इसी चीज को और ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। एक सेकेंड, और हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ x क्या होगा, कि ये x होगा कब? जब पॉजिटिव होगा, है ना। और मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू माइनस ऑफ x व्हेन x लेस देन 0, है ना। जैसे मॉडुलस ऑफ 2 हो गया और मॉडुलस ऑफ -2 एक माइनस लेकर आया, तब जाकर के +2 हो गया ना। क्योंकि अंदर वाला टर्म क्या था? निगेटिव था। यहाँ वाला अंदर वाला टर्म क्या है? 0 से छोटा है। -2 0 से छोटा है ना। ये मॉडुलस ऑफ x बराबर x होगा कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब। इसको कैसे पढ़ेंगे कि मॉडुलस ऑफ x बराबर x होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू -x होगा जब x क्या होगा? लेस देन 0 होगा। ये बात है ना। तो हम लोग इतना तो जान चुके हैं और बहुत सारा मॉडुलस ब्रेक करना सीख चुके हैं, है ना। तो उसी को मैंने आप लोग को शॉर्ट ट्रिक दिया है ना। कि जाहिर सी बात है कि हम लोग जब होता है ना घर में रहते हैं तब बोलते हैं, जब गर्मी रहता है तो एज इट इज आप लोग बाहर निकल जाते हैं, है ना। जो कपड़े आप घर में पहने हो वो कपड़े आप बाहर निकल सकते हो, लेकिन जैसे ही ठंड आ जाती है तो आप क्या करते हो? अपने आप कंबल लेकर आ जाते हो। ठंड मतलब टेम्परेचर बढ़ा, वो गर्म बात कहने का मतलब संख्या पॉजिटिव, है ना। टेम्परेचर पॉजिटिव तो बाहर भी पॉजिटिव, टेम्परेचर निगेटिव तो कंबल लेके चलो। कंबल मतलब निगेटिव साइन लेकर के चलना, ठीक है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं आगे, बात करते हैं आगे। आज हम लोग मॉडुलस का, ये स्पेलिंग गलत है यार, इसको सही कर लो। ये मॉडुलस है ना, ये होता है, और इसको लिखो प्रॉपर्टी ऑफ, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, है ना। आज हम लोग एक्सप्रेशन का स्पेलिंग देख लेना भैया। हम मैथमेटिक्स आप लोग को पढ़ाते हैं, अंग्रेजी तो आता नहीं है हमें, सीख रहा हूँ धीरे धीरे आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है ना। तो कहीं गलती हो जाए तो उसको दिल पे मत ले लेना, सही है, उसको सुधार लेना। हाँ, और ये देखो, तो वही मैं बात कर रहा था ना कि मॉडुलस क्या करता है। मॉडुलस कंबल लेके बाहर कब निकलता है? जब अंदर में टेम्परेचर निगेटिव हो, है ना। ठंडा वाला निगेटिव होता है, -डिग्री में। हम लोग का जो देश का जवान है वो कहाँ पे? बॉर्डर पे सर्व कर रहा है हम लोग को वो अटैक से बचा रहा है वगैरह वगैरह, है ना। तो उसी वहीं से मैंने ये बात रिलेट किया है ना, कि यदि क्या है कि यदि गर्मी है तो आप एज इट इज बाहर निकल जाओ, लेकिन यदि ठंड है तो आपको कंबल ले करके चलना होगा, मतलब माइनस साइन ले करके चलना होगा, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टी पहले लिख रहे हैं, उसके बाद एक एक एग्जाम्पल देखेंगे ना, ठीक है। या प्रॉपर्टी के साथ साथ एग्जाम्पल भी करते चलते हैं, ठीक, ताकि आपको आसानी हो जाए। देखिएगा, हाँ, मैं ये हो गया, ठीक है। जैसे अब आप लोग को पहला है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, ठीक ना। मैथमेटिक्स से अब तो प्यार करना सीखिए अब आप लोग। अब हम लोग मॉडुलस पढ़ रहे हैं ना। मॉडुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है पूरे जेई मेन और एडवांस के लिए, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे हम लोग अगर बात के लिए सोचें, ओके, आज हम लोग इधर ज़्यादा नहीं जाएंगे। देखिएगा क्या पहला इक्वेशन है, पहला क्या कहता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स, या ऐसे बात करें, जैसे एक बात को समझ में आ रहा है कि अच्छा कि +2 का होल स्क्वायर भी 4 होगा,
या और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, +3 का होल स्क्वायर 9 होगा एंड -3 का होल स्क्वायर भी 9 होगा। ठीक है। अच्छा, और ये एक बात, अब हम लोग मॉडुलस से बात जानते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, तो इसके तरफ मॉडुलस लगा दें, है ना, इसके तरफ मॉडुलस लगा दें, या ये तो 3 के स्क्वायर हो गया ना, है ना, और ये भी 3 के स्क्वायर हो गया, ऐसे कह सकते हैं। देखिएगा, इससे कहने का मतलब एक प्रॉपर्टी निकल के आएगा यहाँ से, छोटा सा, हम आप लोग जानते हैं, ऐसा बात नहीं है। मतलब इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो वही, अगर हम इसका मॉड ले लें, इसका यहाँ पर मॉड ले लें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसको, ये पॉजिटिव तो ये वैल्यू सही है, और इसका भी मॉड ले लें तो ये भी सही है। ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ से देखिएगा, ये इसका मतलब है कि मॉडुलस ऑफ चाहे +3 हो या -3 हो, इसका होल स्क्वायर वही होगा जो क्या किसका होगा, ये देखो, ये 3 स्क्वायर, है ना, ये बात बराबर होगा। आया बात समझ में कि मॉडुलस, इसका कहने का मतलब हो गया कि यहाँ से आप मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर। ये तो एक पहली बात हो गई। ठीक है, सही है। या और इसको कैसे लिखा जा सकता है, एवन की, हाँ, और एवन एक बात और, ये तो हो गया, ये पहला प्रॉपर्टी है। ठीक है, सही। यदि हम दूसरी की बात करें कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ कि मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी किसके बराबर होगा, x स्क्वायर के बराबर, क्योंकि अंदर यदि पॉजिटिव रहता है x स्क्वायर, आप लोग को एक बात मैंने बताया होगा, है ना, पहले क्या बताया था कि x स्क्वायर, नहीं बताया होगा तो नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट है, इसी के अंदर में ऐसे स्टार लगा कि x स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है। और हमको पता है कि आप लोग जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ x बराबर x होता है यदि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, और -x होता है यदि x लेस देन 0, ऐसा तो हम लोग जानते हैं। तो ये कैसा है, x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब है कि मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, x स्क्वायर, है ना, क्योंकि x स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, 0 से बड़ा वाला का वैल्यू वही हो जाता है, लिखा हुआ है ना। देखिए, मॉडुलस ऑफ x बराबर x, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हमको पता है कि x स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है, तो x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक पॉइंट ये आ गया, तो यहाँ से अब ये सब मिला करके हम सबको एक ही में इसका पॉइंट क्या लिख सकते हैं, देखिए ये सब तो आपको समझा रहे हैं, इसके लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ x स्क्वायर, ये सब क्या होगा, बराबर होगा, है ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, और एक बात और, ये लिख लिया आप लोग, सही है ना, ये लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आया बात समझ में कि कहीं कोई दिक्कत है ना, कि मॉडुलस, ये तो बहुत आसान है, आप अपने से कोई संख्या प्लस माइनस कोई भी लेकर के चेक कर लेना, ये बराबर होगा, है ना। तो ये हो गया मुख्य बात, ये हो गया अपना पहला पॉइंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट को इधर नोट कर लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं पहला पॉइंट, कि मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर। और x स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x स्क्वायर मतलब किसी का कोई भी संख्या का होल स्क्वायर कीजिएगा तो वो तो 0 से बड़ा ही ना होगा, क्योंकि माइनस वाला का भी होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। तो बात इस तरह से हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, ये हो गया पहला पॉइंट, इसको नोट कर लीजिएगा, पहला लिखिएगा और ये नोट कीजिएगा। ठीक है, और ये सबको थोड़ा रेड ब्लैक या ब्लू ब्लैक से, ये सबको ब्लैक से नोट कीजिएगा, ब्लैक से, है ना, और ये सबको ब्लू से। ठीक है, आपके पास समय है, अपना नोट्स बनाना है ऐसा जिसको हम लोग रिवीजन करके हम लोग जाएं, आपको आप एग्जाम में बैठे तो उस समय आपको सिर्फ कॉपी पलटना रह जाए ना। तो देखिएगा क्या कहता है दूसरा पॉइंट, ये तो बात आप लोग समझ गए होंगे, है ना, ये बात आप लोग को दिमाग में समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे इसको। ठीक है, देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या है, ओहो, दूसरा पॉइंट यूं है मेरे दोस्त
कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स होगा ना, कि यदि आपको बताइए तो कि ये चाहे +2 का भी मॉडुलस वही होता है जो -2 का मॉडुलस होता है, कोई दिक्कत। ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, और आप अपने से भी ले सकते हैं, +4 का भी मॉडुलस वही होगा, और सब किसके बराबर हो जाएगा, 2 के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। बोलिए कोई ऐसा कोई दिक्कत है इसमें, क्योंकि पॉजिटिव संख्या का भी मॉडुलस, पॉजिटिव तो संख्या पर मॉडुलस लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज बाहर आ जाएगा। और -2 को मॉडुलस क्या करता है, कंबल दे करके, मतलब माइनस साइन लगा के, तो माइनस इंटू -2 +2 हो जाएगा, तो ये बराबर हो गया ना। अब एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं करेंगे, वो आप लोग को मॉडुलस के बारे में समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से आप देखने का कोशिश कीजिएगा पिछला वीडियो को, कि मैंने क्या बताया, ठीक है। और जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसको बार बार आप वीडियो रिपीट करके देख लेना, सही है। हाँ, आज बहुत सारा मॉडुलस का, ये हम लोग चल रहे हैं मॉडुलस एक्सप्रेशन और इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी नोट कर लेते हैं इधर, कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ -x, ठीक है। चलिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब है तीसरा क्या कहता है, अब ये देखिएगा, तीसरा में यूं हो जाएगा कि मान लीजिए कि मॉडुलस ऑफ p है और मॉडुलस ऑफ q, सही है। तो ये, या इसको और अच्छे से लिखें तो ऐसे लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ p इंटू क्यू, ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ p इंटू गुना में, है ना। देखिएगा, ये दशमलव को, बात को समझिएगा, अगर यहाँ पर है तो ये गुना होता है, अगर हम ये जस्ट यहाँ पर लिख दें तो ये p.q हो जाएगा ना। लेकिन हम लोग यहाँ क्या लिख रहे हैं, p इंटू क्यू, p मल्टीप्लाई q, तो मॉडुलस ऑफ p इंटू मॉडुलस ऑफ q। आया मजा, सही है। ले मजा रे, सही है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप यहाँ पर कोई भी संख्या रख कर देख लो ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए कि ये, मतलब कि जैसे कोई पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोडक्ट है, उस पर मॉडुलस लगाया हुआ है, तो एक्चुअली में इसका वैल्यू तो पॉजिटिव आने वाला है। और मॉडुलस ऑफ p इंटू मॉडुलस ऑफ q, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो मॉडुलस ऑफ -2 इंटू 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ -2 इंटू मॉडुलस ऑफ 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। या मॉडुलस ऑफ ये माइनस साइन को मॉडुलस क्या कर देता है, प्लस बनाता है ना, ठीक है, तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। या मॉडुलस ऑफ -2 इंटू मॉडुलस ऑफ -3, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ कुछ भी रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे लिख देंगे ऐसे +-2 इंटू +-3, कोई भी संख्या, है ना। जैसे हम लोग माइनस और प्लस लिए हैं, ठीक है, आप कोई भी ऐसे लोगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ +-2 इंटू मॉडुलस ऑफ +-3 इक्वल्स टू 6, ये भी 6 और ये भी 6, सही है, ठीक है। उसी तरह से इसको भी नोट कर लेते हैं, ये है तीसरा, मॉडुलस ऑफ p इंटू क्यू बराबर मॉडुलस ऑफ p इंटू मॉडुलस ऑफ q। समझ में आया ना, नहीं आया तो अपने आप को एनालाइज करना कि यहाँ पर कोई भी, यहाँ देखिए मॉडुलस कहने का मतलब यहाँ कोई भी पॉजिटिव निगेटिव संख्या हम रखेंगे और उसको ऐसे सेपरेट कर देंगे, तो क्योंकि ये मॉडुलस अंदर में कुछ हो रहा होगा, निगेटिव भी आ रहा होगा तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव बना देगा। उसी तरह से जो p संख्या होगा वो निगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। अब इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत तो नहीं ना, सही है। अब लो मजा, फिर अगला क्या कहता है, अगला है यूं ही, वही एग्जाम्पल कि मॉडुलस ऑफ p बाई क्यू इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ p बाई मॉडुलस ऑफ q, ठीक है ना। जो बच्चा को दिक्कत होगा वो संख्या डिफरेंट संख्या रख के देख लेना ना। जैसे हम 2 और 3, -2 और -3 लिए हैं, आप क्या ले लेना, कुछ भी ले लेना, 5, 10, 5, 3, 6, 7, ऐसा कुछ ले करके चेक करना। उसी तरह से मॉडुलस ऑफ p बाई क्यू, है ना, यदि इसको हम पॉजिटिव बना दिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे आप लोग के लिए देखिए, आप लोग के लिए छोटा सा हल्का वाला एग्जांपल ले रहे हैं, नहीं तो ये सबको डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिखा के आगे बढ़ जाते हैं कि -2 है अपॉन +3 है, तो ये हमको मालूम है कि इसका वैल्यू ये माइनस है, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस ऑफ -2 इक्वल्स टू अपॉन मॉडुलस ऑफ +3, तो ये होने वाला है 2/3, ये भी 2/3 और इसका भी मॉडुलस 2/3। देखिए तो बराबर है ना, सब बराबर है, क्या है, सब बराबर।
कोई दिक्कत आया बात समझ में? और एग्जांपल ले लें, जैसे मॉडुलस ऑफ पी का मान कितना लें, बोलिए -7, क्यू का मान कितना लें, -3। अब बताइए इसका तो मान कितना होगा, 7/3 है ना, होगा 7/3। अब देखना मजा, अब इसको लिखेगा तो क्या हो जाएगा, -7, ये -7 ऐसे लिखो मॉडुलस बटा मॉडुलस ऑफ -3, तो ऊपर भी 7 और ऊपर भी 3, कोई दिक्कत? तो ये दोनों बराबर है, सही है। मतलब चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, डिवीजन वाला, है ना, डिवीजन वाला। ये क्या है, प्रोडक्ट में है, तो मॉडुलस ऑफ पी बाई मॉडुलस ऑफ क्यू, सही है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है पूरी तरह से? ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, और जब हम आगे बात करें जो आप लोग को बता चुके हैं, क्या बताए हैं कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब कि जैसे ही ये मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स। मतलब कहने का मतलब कि हमको पता है कि कंसेप्ट क्या पता है कि स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि देख लो, जैसे मान लो कि -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कोई बच्चा बोलेगा सर रूट हटा दीजिए, तो ये -3 हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। ये हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे ना, तो आप लोग को बताएंगे कि स्क्वायर रूट का वैल्यू पॉजिटिव ही क्यों होता है, या स्क्वायर रूट का वैल्यू पॉजिटिव और नॉन निगेटिव कहेंगे, और नॉन निगेटिव है ना, क्योंकि यहाँ 0 भी हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये कब सही होगा, कब सही होगा मेरा बच्चा, मॉडुलस ऑफ -3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये, अब सही हो गया। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट क्या है अपने पास, पांचवा पॉइंट है, बोलेगा मॉडुलस ऑफ ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स। समझ में आया ना? क्योंकि देखो ये तो ठीक है, और कोई बच्चा सोच रहा होगा कि तो फिर इसका क्या होगा, इसका तो 3 हो जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं, तो स्क्वायर रूट का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। नॉन निगेटिव में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में 0 शामिल हो जाएगा। नॉन निगेटिव मतलब जो निगेटिव नहीं हो, तो 0 भी तो निगेटिव नहीं है, इसलिए क्योंकि अंडर रूट ऑफ 0 ये भी 0 होगा। इसको मॉड में रखो या ऐसे रखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सही है, कोई दिक्कत? देखिए ये सब छोटा छोटा पार्ट है, लेकिन अब आप लोग को सब एग्जाम्पल के तहत बतला रहे हैं, समझा रहे हैं। और ये हम लोग क्या पढ़ना है कि ये हमेशा ट्रूथ होता है रियल नंबर में ना, कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव और नॉन निगेटिव। ठीक है, और इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, फंक्शन में। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। पांचवा, अब देखिएगा छठा क्या कह रहा है, देखिएगा थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। छठा क्या है ये नोट कीजिएगा तब तक। छठा क्या कहता है, ये देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ठीक है। तो जैसे ही आप ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर है या ग्रेटर देन है, कोई भी तो होगा ना, जैसे आप इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। अब ए बी कुछ भी हो सकता है, ऐसा इनइक्वलिटी मिलेगा ना, या बराबर भी लो, है ना, बराबर भी हो जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब हमको पता है कि यदि मान लीजिए कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाते हैं ना, अप्लाइंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों तरफ स्क्वायर रूट बोथ साइड। यदि हम स्क्वायर रूट बोथ साइड लगा देंगे, देखिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, है ना, देखिएगा तो क्या हो जाएगा, अगर जैसे ही स्क्वायर रूट लगाओगे तुम, तो हो जाएगा, देखना ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे लगा सकते हो, लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है, मॉड बी और ग्रेटर देन मॉड ए, ये याद रखना ना, मॉड ए। ठीक है, जैसे आपसे पूछे कि अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, तब आप साइन थीटा नहीं बोलिएगा, क्या बोलिएगा, मॉड ऑफ साइन थीटा। अंडर रूट ऑफ टैन स्क्वायर थीटा, तो क्या बोलिएगा आप लोग, ये मॉड ऑफ टैन थीटा, सही है।
ठीक है। तो उसी तरह से मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ बी। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत बा हो ना ना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऐसे रहेगा तो आप दोनों तरफ ऐसे स्क्वायर रूट चढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, नियम ये हो जाएगा। तो छठा का लिखेंगे कि इफ ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, बड़ा छोटा, क्योंकि ए और बी तो कोई किसी को भी हमने कुछ कहा तो नहीं ना है, तो ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। तो स्क्वायर रूट लगाइएगा तो क्या लिखिएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर लेस देन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, हेंस मॉडुलस ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ बी। ये छठा हो गया ना, सही है। अब बात करते हैं हम लोग, 6 हो गया। अच्छा अब हम लोग इधर इसको इरेज कर देते हैं ना, ये सब नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। ये देखो ये देखेगा मेरा बच्चा, ये देखेगा मेरा बच्चा, क्या देखेगा मेरा बच्चा, हाँ फिर क्या है, फिर है 7वां कि यदि मॉडुलस का वैल्यू, क्योंकि हमको पता है कि प्लस माइनस 4 इक्वल्स टू क्या होता है 4, ठीक है। तो उसी तरह से अगर x का वैल्यू यदि 4 है तो आप x बराबर क्या बोलेंगे, x बराबर लिख देंगे प्लस माइनस 4, सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसी को यहाँ मतलब कि यदि पॉजिटिव होगा तो x बराबर प्लस माइनस 4 होगा। और मॉडुलस का मान अगर जैसे अब देखिएगा, ये सब बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए मॉडुलस ऑफ x बराबर -2, तो क्या लिखिएगा, x का ऐसा कोई भी वैल्यू, क्योंकि मॉडुलस सभी संख्या को पॉजिटिव बना देता है, तो क्या ये पॉसिबल है मेरा बच्चा कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, नहीं ना, नहीं होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिखेंगे कि x हैज नो सॉल्यूशन, x हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। x का किसी भी वैल्यू के लिए इसका वैल्यू -2 नहीं होगा। कोई बच्चा बोलेगा मॉडुलस ऑफ x बराबर यदि -0.00009 हो गया तो तब भी बोलेंगे कि x हैज नो सॉल्यूशन। मॉडुलस बराबर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, नो सॉल्यूशन, ठीक है, सही है। अब देखेगा मेरा बच्चा, क्या देखेगा, तो उसी चीज को लिख रहा हूं कि x बराबर +-4। अब देखिएगा इसी चीज को हम लोग क्या मैथमेटिक्स में कैसे लिखा जाता है, सब एक्सप्रेशन लैंग्वेज के साथ ना, है ना। ये लिखेगा मॉडुलस ऑफ x बराबर a, ठीक है, और a कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू +-a, है ना। तो 7वां में क्या हो जाएगा, है ना, 7, देखिएगा 7 लिख रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ x बराबर a वेयर a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू +-, सही है ना, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ x बराबर, देखिएगा अब 2 बातें निकल के आ रही हैं, ये तो हो गया इसके लिए, है ना, कि आपसे पूछे कि +-6 का वैल्यू कितना था 6, और अगर उसी तरह से आपसे पूछ दे कि मॉडुलस ऑफ x बराबर 6 लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि x का जगह +-6 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से +-6। इसको मॉडुलस को इक्वेशन की तरफ ब्रेक करने का तरीका हो गया ना, सही है। अब आगे देखेगा मेरा बच्चा कि क्या हम कहने वाले हैं ना, ये देखना, सही है, ये देखना, ये इस पर अब आ रहे हैं हम लोग कि जैसे मान लो कि मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा है कि मॉडुलस ऑफ x बराबर -a व्हेन a ग्रेटर देन 0, मतलब कि a क्या है, पॉजिटिव नंबर है और उसके आगे माइनस लग दिया, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x बराबर यही वाला एग्जांपल है। तो क्या लिखेंगे कि x हैज नो सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 लेने के लिए कह रहा है। उसी तरीकों को, ये 8वां जा रहा है ना, और देखिएगा उसी तरीका को, उसी को और अलग तरीके से लिखेगा। मान लीजिए कहता है मॉडुलस ऑफ x बराबर b वेयर b लेस देन 0, तो क्या लिखिएगा आप, लेस देन 0, ये बात को समझना। देखिएगा अगला मान लीजिए कि ये, ठीक है, b लेस देन 0, तो आपसे पूछता है कि बताइए x का सॉल्यूशन, तो यहाँ लिखिएगा कि x हैज नो सॉल्यूशन, क्योंकि हमको पता है कि मॉडुलस का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता है
है ना। हम लोग ये पहले से जान चुके हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर ना लिखें बल्कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मॉडुलस का वैल्यू कि किसी भी संख्या पर, क्योंकि 0 पर लगाइएगा तो मॉडुलस 0, और 0 से कोई भी बड़ा संख्या ले लीजिए या कोई भी दुनिया का कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, निगेटिव पॉजिटिव, उस पर मॉडुलस लगाइएगा। पॉजिटिव पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से बड़ा होता है। और अगर आप कोई निगेटिव नंबर ले लिए उस पर आप मॉडुलस लगा दिए तो वो भी पॉजिटिव हो गया, फिर पॉजिटिव भी 0 से बड़ा हो जाएगा ना। इसीलिए मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। सही है। और इस चीज को अच्छे से रिवाइंड करके देख लेना, फिर दोबारा हम नहीं बोलेंगे, ठीक ना। दोबारा हम नहीं बोलेंगे, दोबारा गाली ही सुनोगे मेरे मुंह से, ठीक ना। हाँ, तो क्या बोलेगा, नो सॉल्यूशन। लेकिन देखिएगा ये सब सवाल आपको करवा रहे हैं, ये सब एक प्रकार का छोटा छोटा बेसिक सा सवाल है। जैसे ए मॉडुलस ऑफ एक्स बराबर बी आ गया, अब बी ऐसे लिख देता है, बी लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, बी निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन बी बराबर 0 दिया है ना, तो हम लोग लिखेंगे कि मॉडुलस ऑफ एक्स बराबर 0 ओनली पॉसिबल। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। मॉडुलस ऑफ एक्स बराबर, क्योंकि b का वैल्यू 0 ले सकते हैं आप, तो 0 यहाँ रख दिए। b लेस देन 0 लिखेंगे मॉडुलस ऑफ एक्स बराबर b लेस देन 0, इसको लिखेंगे नो सॉल्यूशन। एक्स यहाँ पर क्या लिखेंगे, x हैज नो सॉल्यूशन, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, x के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा जब b होगा और b कितना होगा, 0 से छोटा होगा। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ x बराबर 0 देन x बराबर 0 व्हेन b बराबर ये 0। ठीक है, ये सवाल को नोट करना। सही है। हाँ, कि तुम बिन जिया जाए कैसे, देखेगा मेरा बच्चा। अब ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। ठीक है, फिर हम लोग और कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। ये इसको इधर रख देते हैं और हम कुछ कोशिश करते हैं मॉडुलस इक्वेशन का क्वेश्चन करने का। जैसे देखिएगा, पहला सवाल बहुत ही छोटा सा सवाल है ना, यही सब प्रॉपर्टी लगेगा ना अभी तक जो आप पढ़े। ये आपका था, ये 7वां था, है ना, और ये सब 8वां में है। ये सब किस में है, 8वां में नोट कर लीजिएगा, सब 8 पॉइंट में। ठीक है, पूरे को मिटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। अब आप लोग को याद रखना होगा मेरा बच्चा, कि देखना कि अभी हम छोटा छोटा सवाल लेंगे ना, जिससे आप लोग को और बेसिक मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अब सबको जैसे पहला क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ -x, है ना, ये दोनों बराबर होंगे। कि मॉडुलस ऑफ यदि गुना में भी रहेगा तो उसको मॉडुलस को सेपरेट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी बराबर होगा। यदि भागा में रहेगा तो मॉडुलस को सेपरेट कर देंगे ऊपर नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स। अगर ए स्क्वायर यदि लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर है तो दोनों तरफ रूट चढ़ा देंगे तो मॉडुलस ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ बी हो जाएगा। और मॉडुलस ऑफ एक्स बराबर यदि कोई पॉजिटिव नंबर रहता है, यही नहीं कह रहा है, ये ग्रेटर देन 0, ये क्या है बगल में कंडीशन लिखा हुआ है ना, कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x बराबर प्लस माइनस a। फिर मॉडुलस ऑफ x बराबर यदि -a है और a पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब मॉडुलस का वैल्यू नेगेटिव है, तो x का कोई नो सॉल्यूशन। ठीक है, मॉडुलस ऑफ x बराबर b, यदि b 0 से छोटा मतलब b निगेटिव ले लिए तो मॉडुलस का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता है। यहाँ पर रीजन बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं ना, मॉडुलस का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है तो x हैज नो सॉल्यूशन। हम लोग इसको पहले देख लेते हैं। हम क्या बोले कि यदि पॉजिटिव का पॉजिटिव नंबर पर मॉडुलस लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो एज इट इज रह जाएगा ना। उस पर मॉडुलस लगाओ, जैसे +2 पर मॉडुलस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं है, वो तो बात सेम ही है। लेकिन जैसे ही -2 पर मॉडुलस लगा देते हो तो वो क्या हो जाता है, +2, और जो कि 0 से बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है मेरा बच्चा कि जब पॉजिटिव नंबर, कोई भी दुनिया का पॉजिटिव नंबर मतलब 0 से बड़ा नंबर, तो वो तो 0 से बड़ा होगा ही, आप पहले से ही बोल रहे हैं। इसका मतलब पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से बड़ा होंगे और उस पर मॉडुलस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप निगेटिव पर मॉडुलस लगा देते हैं, मतलब 0 से छोटा पर, तो वो तो पॉजिटिव बन जाता है और पॉजिटिव 0 से बड़ा होता है, इसलिए मॉडुलस का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा। और 0 के बराबर कब होगा, जब x का वैल्यू 0 ले लेंगे, इसीलिए बराबर का साइन लगा। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं।
तो मॉडुलस ऑफ x बराबर b, b 0 से छोटा मतलब b का वैल्यू आप निगेटिव ले रहे हैं तो x हैज नो सॉल्यूशन। मॉडुलस ऑफ x बराबर b, b लेस देन इक्वल्स टू 0, b लेस देन इक्वल्स टू 0, तो क्या करेंगे कि हमको पता है कि b लेस देन 0 के लिए तो नो सॉल्यूशन है, लेकिन जैसे ही हम b बराबर 0 ले लें तो x बराबर 0, यहाँ पर 0 0 बराबर हो जाएगा ना, x बराबर 0 तो x बराबर 0 पॉसिबल, तो ये वाला आंसर होगा और ये वाला नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ये तो यही केस हो गया ना, ठीक है। अब हम लोग इस पे कुछ अच्छा सवाल करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा सवाल है जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड x, है क्वेश्चन में लिखिएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड x, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड x, कि वो कहां से कहां लाई करेगा, क्या होगा। जैसे लिखिएगा क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड x, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड x, मॉड x का वैल्यू निकालना। जैसे पहला एग्जांपल -2 +6, ठीक है, सब में मॉडुलस लगा के बताइए, -3 है ना, इस तरह से। अच्छा, और ऐसा माइनस और -4, ठीक है, तो सब में मॉडुलस लगा दीजिएगा, है ना, कॉमा है कॉमा, ठीक है। दूसरा सवाल तब तक आप लोग बनाइए, ऐसा छोटा छोटा सवाल है कि माइनस का मॉडुलस क्या होगा, -2 का +2, 6 का 6, -3 का +3, और ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा। पूछ भी रहे भैया, है, जैसे आपसे हम पूछ देंगे माइनस ऑफ 20, क्या हुआ है, 1 2 3, इसका मॉडुलस क्या होगा, ये सबसे हमको कोई मतलब नहीं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20, ठीक है, सही है। अब देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए कि ये है, अब मजेदार कि x वैल्यू है 1 से 4, ठीक है, दूसरा और तीसरा x का वैल्यू है 10 से 20, x का वैल्यू है 0 से 5, पांचवा है x का वैल्यू है -1 to 1, छठा है -7 to 9, ठीक है। अब देखिएगा ये सब सवाल मजेदार, आपको इसका मॉडुलस पहला का सॉल्यूशन अब इतना का करें तो फिर आगे बढ़ेंगे, आगे और एग्जांपल लेंगे, ठीक है। ये सब देखिए डिटेल में जा रहे हैं, हम पहला का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा सॉल्यूशन पहला, -2 का मॉडुलस कितना होगा 2, प्लस ये तो प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6, इसका 3, ये क्या लिखा हुआ है, सबको मॉडुलस क्या कर देता है, माइनस को प्लस बनाता है, तो 3 को 4, इसके आगे कितना माइनस लगा हुआ है हमको गुना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये उठाइए लिखिए, इसका मॉडुलस 20, पहला हो गया, ठीक है। दूसरा बताइए x यदि 1 से 4 है तो x कैसा नंबर है ना, इस चीज को समझिए कि x 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है, मतलब x कैसा है, पॉजिटिव है, x कैसा है, पॉजिटिव। तो आपसे अब हम पूछें कि मॉडुलस का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू 1 से 4 है ना, x का वैल्यू 1 से 4 है तो मॉडुलस लगा देंगे, तो मॉड x का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो मॉड x का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 से 4 हो जाएगा। यहाँ पर है ना कि x 1 से 4, देन मॉडुलस ऑफ x इज ऑल्सो 1 से 4, क्यों, क्योंकि ये बात को समझिए, इसको हम लोग ऐसा नहीं कुछ सोल्व नहीं कर सकते हैं, बस समझने वाली बात है कि x क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, x 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो मॉडुलस का भी वैल्यू 1 से 4 होगा, कोई दिक्कत। अब देखिएगा x 10 से 20 है तो ये भी तो पॉजिटिव नंबर है, तो तीसरा ये x कितना है 10 से 20, तो x है 10 से 20, तो हमको पता है क्या लिखिएगा, x बिलोंग्स टू 1 से 4, hence x is positive, क्या लिखिएगा, बिकॉज x is positive, x क्या है 0 से बड़ा, मतलब 1 से बड़ा है 4 से छोटा है, तो मॉडुलस का भी वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर पर मॉडुलस से लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। तो उसी तरह से ये भी ये सेम लिखिएगा, बिकॉज x इज पॉजिटिव, और मॉडुलस का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 10 से 20, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, इसको समझिए और फील लीजिए, ठीक है ना। ये फिर से रिपीट करेंगे फंक्शन में, ठीक ना, फंक्शन में, ठीक है।
और मतलब बहुत बार रिपीट होगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना, ठीक ना। और इसको फिर लेने का कोशिश कीजिए। चौथा क्या हो जाएगा, 0 से 5, तो 0 से बड़ा है ना, मतलब पॉजिटिव है x, और 5 से छोटा है मतलब x, और सबका रीजन यही यहाँ लिखना है। चौथा क्या है, x 0 से 5, तो मॉडुलस ऑफ x भी क्या हो जाएगा, 0 से 5। अब लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना, आ रहा होगा, सही है। अब आगे बात करते हैं, x माइनस 1 से 1। ये देखिए, ये दोनों सवाल बहुत ही मजेदार है, ये दोनों सवाल बहुत ही मजेदार है, ठीक है ना। तो ये अच्छा सवाल है, 5वां नंबर। अभी और भी हम लोग इस पर बेसिक सवाल करेंगे, ठीक ना। अब देखिएगा, ये हो गया मॉडुलस ऑफ x 0 से 5 हो गया, ठीक। ये देखिए, यही सब मॉडुलस का खूबसूरती है, ब्यूटी ऑफ द मॉडुलस, है ना, कि देखिए क्या क्या कारनामा करेगा। यहां तक तो सही था। अब देखिएगा, अब बात को समझिए कि मॉडुलस यदि x माइनस 1 से 1 है, x क्या है, यहां तक तो सब कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। और मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस करता है किसी भी नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देता है। यहाँ पर x है माइनस 1 से 1। अब बताइए मॉडुलस का वैल्यू कैसे निकालना है। ध्यान दीजिएगा कि देखिए, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 से 1 है, ठीक है। यहाँ पर 9 कर देते हैं और यहाँ पर 7 कर देते हैं, ठीक है ना, -9 to 7। अब देखिएगा क्वेश्चन और मजेदार होगा, और एग्जाम्पल लेंगे। अब देखिए, जैसा ही निगेटिव -1 से 1 होगा, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे आप मान लीजिए कि ये 0 है, ये -1 है, ये क्या है 1, ये नंबर लाइन है। जैसा ही आप मॉडुलस लगा दिए इस पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरे नंबर को फिर से पॉजिटिव कर देगा ना। मतलब x माइनस 1 से 1 होगा, तो इसका ये -1 से 0 सभी संख्या को, अगर x का वैल्यू हम जो भी रखेंगे -1 से 0, सबको मॉडुलस क्या कर देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि मॉडुलस ऑफ x तो 0 से हमेशा बड़ा है, होता ही है। मॉडुलस ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। मॉडुलस क्या हो जाएगा, सबसे उसका मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये दोनों में -1 से, जैसे अगर हम और इसको ऑपरेशन करते हैं और लिखते हैं, जैसे इसको हम ब्रेक करें, इसको ब्रेक करने का तरीका हम क्या बताए थे कि x इज ग्रेटर देन -1 एंड x इज लेस देन 1, ठीक है। तो हमको पता है कि x यदि -1 से कोई भी संख्या हम बड़ा लिए और x 1 से छोटा लिए, x यदि लेस देन 1 है, जैसे ही आप इस पे मॉडुलस लगाइएगा, जैसे ही हम लोग इस पे मॉडुलस लगाएंगे तो क्या करेगा, ये -1 से बड़ा जो भी संख्या होगा उसको किससे बड़ा बना देगा, 1 से बड़ा, तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन बात समझने वाली बात है कि अगर हम देखिए, ये बात समझिए कि -1 से 1 के बीच में सभी रियल नंबर को आप एक पर देख पा रहे हैं इस नंबर लाइन पे, बताइए, ये -1 और ये 0 और ये 1। तो -1 से 1 के बीच में सभी संख्या पर जैसे ही आप मॉडुलस लगाएंगे, तो मॉडुलस लगाने से सब संख्या यहाँ से यहाँ तक सबको मॉडुलस पॉजिटिव कर देगा। जिसमें मॉडुलस पॉजिटिव करेगा तो सबसे छोटा संख्या कौन होगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ 0 जैसे ही लगाइएगा, मॉडुलस ऑफ 0 लगाइएगा तो वो सबसे छोटा वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि मॉडुलस ऑफ -1 पर आप जैसे ही मॉडुलस लगाइएगा तो वो तो +1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस बात को हमको यहाँ से समझना होगा कि मॉडुलस हमेशा किससे, मॉडुलस को क्या लिखेंगे कि -1 से 1 के बीच में कौन लाई कर रहा है, 0। तो मॉडुलस का मिनिमम वैल्यू, मॉडुलस का सबसे छोटा वैल्यू 0, और सबसे बड़ा वैल्यू कौन होगा। अब आप अपने से देखिए, ये -1 यहाँ है, ये 1 है, तो दोनों इस पे भी मॉडुलस लगाएंगे तो 1 होगा, और इस पे भी मॉडुलस लगाएंगे तो 1 होगा। मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1। ये देखिए, इसको और भी हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब मॉडुलस ऑफ x का मिनिमम वैल्यू कितना है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। बताइए, यही ना, इसी बीच पर जितना संख्या है इस पे मॉडुलस लगाइएगा तो बताइए, ये तो हमेशा 1 से छोटा ही ना होगा। अगर मॉडुलस 1 पे लगाइएगा तो 1 के बराबर हो जाएगा, -1 पे लगाइएगा तो वो भी 1 के बराबर होगा। फिर देखिएगा, तो फिर अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं, समझ में आएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। फिर देखिएगा, अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये मजेदार है, ठीक है। अब जैसे हम लोग बात को समझे कि ये क्या कह रहा है कि एकदम इसको थ्रू आउट, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। ये है -9 और ये है 7 और बीच में है 0, ठीक है ना। 0 से मतलब नहीं है
क्योंकि मॉडुलस का सबसे मिनिमम वैल्यू, जैसे आपसे पूछे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस, तो क्या बोलिएगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस। तो क्या होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस? 0। मॉडुलस हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है, तो जो उसका सबसे छोटा वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, ये देखिएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस। ठीक है, अब जैसे -9 से 7 है, -9 से 7। अब बताइए ये -9 से 7 पर इस जितना संख्या है, जितना नंबर है, जितना ये सब नंबर है, ये जितना नंबर है सब पे मॉडुलस लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा वैल्यू कौन होगा? 0। 0 पे मॉडुलस लगाइएगा तो हमको पता है कि मॉडुलस का सबसे छोटा वैल्यू कौन होता है? 0। मॉडुलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और इस सबसे बड़ा वैल्यू कौन देगा? इसमें 7 पर लगाइएगा तो मॉडुलस 7 हो जाएगा, लेकिन -9 पर जैसे ही मॉडुलस लगाइएगा वो तो +9 हो जाएगा ना। तो मॉडुलस का सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? +9 से हो जाएगा, क्योंकि -9 को ये 9 बना देगा। ठीक है, और अगर और एग्जाम्पल लेते हैं, ये चीज आपको थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा तो और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, सही है। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ x। जैसे मान लीजिए फिर से देखिएगा कि मान लीजिए कि -20 से x 0। अब हम आपसे मॉडुलस का वैल्यू पूछ रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ x क्या होगा। तो देखिए -20 से 0 में जैसे ही आप मॉडुलस लगाएंगे, कहने का मतलब कि -20 ये और 0 ये 0 पे बराबर नहीं है, मतलब ये ऐसे खोखला है ना, बता चुके हैं नंबर लाइन में। मतलब यहाँ पर ये 0 नहीं उठा रहा है, ये 20 नहीं उठा रहा है, इसको ऐसे प्लॉट कर दीजिए। ठीक है ना, मतलब 20 को नहीं, -20 को नहीं पकड़ा है और 0 को नहीं पकड़ा। अब -20 से 0 में जैसे ही आप मॉडुलस लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? वो मॉडुलस ऑफ x क्या हो जाएगा? उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 20। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 20। और इस पे बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये इससे छोटा हो जाएगा। और मॉडुलस का हमेशा वैल्यू किससे बड़ा होता है? 0 से। लेकिन x क्या है? x 0 के बराबर नहीं ना है। x का वैल्यू देखिए, है ना, ये सब सारा x का ही ना वैल्यू है। -20 से 0 किसका वैल्यू है? x का वैल्यू है। अब x का वैल्यू है मेरे दोस्त, तो क्या होगा कि जैसे ही देखोगे तो मॉडुलस लगाओगे तो मॉडुलस x बराबर 0 रहता तब ना यहाँ पे हम बराबर का साइन लगाते हैं, लेकिन 0 तो है ही नहीं, है ना। x बराबर 0 नहीं ना है, x 0 से छोटा है और -20 से बड़ा है ना। और इसका मतलब है कि इस पे भी, और x -20 के बराबर भी नहीं है, तो यहाँ पर भी बराबर का साइन नहीं होगा। अब इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिएगा, ठीक है। अब अगला एग्जांपल ले रहे हैं इसी में, क्या मान लीजिए कि इसी में -20 से x कर लीजिए 1। अब क्या कर दीजिए, अब x किसके बराबर हो सकता है? 0 के बराबर हो सकता है। x किसके बराबर हो सकता है? 0 के बराबर हो सकता है। तब हो सकता है नहीं होगा, क्योंकि x -20 से 1 के बीच में है, तो x का वैल्यू 0 भी पॉसिबल है। x का वैल्यू क्या पॉसिबल है? 0 भी। इसका मतलब हम लिखेंगे मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और 1 तो छोटा है ना, -20 पे मॉडुलस लगेगा तो बड़ा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बराबर का साइन नहीं है, तो मॉडुलस लगाने पर भी यहाँ पर बराबर का साइन नहीं आएगा। ठीक है, फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। और देखिए, इसको भी इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करके एनालाइज कर सकते हैं आपके। -20 है और ये 1 है, तो मॉडुलस जैसे ही ये सारे संख्याओं पे मॉडुलस लगाएंगे तो सबसे छोटा वैल्यू कौन है? बीच में 0 भी तो है ना, तो मॉडुलस 0 के बराबर हो सकता है। क्यों होगा? क्योंकि मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बिकॉज x का वैल्यू 0 हम यहाँ ले सकते हैं। -20 से 1 के बीच में 0 आएगा ना, और सबसे बड़ा वैल्यू कौन देगा? 20, है ना। लेकिन 20 पे बराबर का साइन नहीं है यहाँ पर, तो ऐसा, क्योंकि -20 को मॉडुलस क्या बना देगा? +20। ठीक है, अब देखिएगा, अब अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, यहीं से एक बात और सिखाएंगे आप लोग को। ठीक है, -20 से 1 हो गया, सही है। अब देखिएगा अगला एग्जांपल, अब आप लोग बताइएगा मन में, अब आप लोग एकदम सटासट बताइए। जैसे -4 2x 2, तो क्या लिखिएगा? मॉडुलस ऑफ x, इसका मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्स। ये दोनों में बड़ा देखिए, ये दोनों में बड़ा देखिए, बड़ा कौन है? ये ऐसे नहीं, माइनस छोड़ करके देखिए, 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 4 बड़ा है, तो 4 लिख दीजिए ऐसे, 4 से छोटा होगा। यहाँ बराबर का साइन नहीं ना है इस पे, तो यहाँ पे बराबर का साइन नहीं होगा। अगला एग्जांपल लेते हैं। अब फिर आपसे पूछें कि -10 2x -5,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स का। अब इसका कैसे देखेंगे, तो देखिए सबसे छोटा वैल्यू कौन है इसका, ये दोनों में 5, तो इसको लिखिए 5। इस दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है 10, क्योंकि -5 पे मॉडुलस लगाएंगे तो क्या होगा, वो तो छोटका बनेगा ना, सबसे छोटकी ना बनेगा, 5 पॉजिटिव होगा, और -10 को पॉजिटिव बनाएगा तो +10 हो जाएगा। तो 10 मॉडुलस का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 हो सकता है। और x कोई भी संख्या -10 से -5 के बीच में आप ले सकते हैं ना, ठीक है। तो मॉडुलस का वैल्यू कितना होगा, 5 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। देखिएगा ये सब बात को बार बार रिवाइज कीजिएगा। जो भी बच्चा बिहार बोर्ड का है या यूपी बोर्ड का है, झारखंड बोर्ड का है, जो हिंदी माध्यम से जो भी बच्चे आते हैं, उसको बार बार रिवाइंड करने की कोशिश कीजिएगा, अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हाँ, और उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा, इसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो आप धैर्य बनाए रखिएगा। और वही चीज कह रहे हैं ना कि अगर जैसे क्या होता है कि जैसे आप रनिंग करते हैं तो पता होना चाहिए कि आपको 1 सप्ताह तक क्या होगा, एक सप्ताह तक आप बहुत अच्छे से दौड़ पाएंगे। 1 सप्ताह के बाद आपके पैर में दर्द होना शुरू होगा, ठीक है ना। जो आपको लगेगा ना कि अरे यार मतलब कि हम तो दौड़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही आप उसको तब भी दौड़ जाते हैं, है ना, तब भी आप आगे बढ़ते रहते हैं, तो एक दिन क्या होता है, वो पैर आपका फ्री हो जाता है और फिर आप दौड़ना शुरू करें, फिर दर्द नहीं होता, फिर यूजुअल दर्द, जितना दौड़े उतना दर्द, हल्का फुल्का दर्द होता है। तो उसी तरह से है, अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बस लगे रहिएगा मेरे साथ, टेंशन नहीं लेना है, आगे धीरे धीरे, क्योंकि मॉडुलस का ग्राफ अभी तक तो बताया ही नहीं, ग्राफ बताएंगे तो फिर ये सब कैसे हुआ ये सब फिर पता चल जाएगा ना। इसलिए धैर्य रखना है आप लोग को। लेकिन हमको उम्मीद है कि ये सब बातें आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो शॉर्टकट बता दिए कि क्या बताएं कि माइनस, फिर देखिएगा अब मान लीजिए -20 से 50 ये आ गया, अरे मॉडुलस लगा दिए, ये तो पहले ही लगा देंगे ना। ये देखिए तो x, अब मॉडुलस लगाइएगा तो मॉडुलस का सबसे छोटा वैल्यू कौन होगा, -20 से 50 के बीच, -20 से 50 के बीच में यदि 0 है तो चेक कर लेना है, 0 है -20 से 50 के बीच में, तो हाँ है, तो लिखेंगे मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और ये दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है 50, तो इसको लिख दीजिए 50। यहाँ पे बराबर का साइन है ना, तो ये सही हो जाए, ठीक है, सही है। तो ये मॉडुलस ऑफ x का हो गया, मतलब कि नोट करने वाली बात है। ये अब आप लोग समझ में आ गया होगा कि और एग्जाम्पल ले, चलिए और एग्जाम्पल 2-3 ले लेते हैं, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हमारे कुछ मेरे प्यारे भाई लोग के लिए जिनको नहीं समझ में आया अभी तक, ठीक है ना। जैसे मान लो कि -40 ले लो, -40 और ले लो x, ले लो 0, बताओ इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ये तो सिंपल है यार, मॉडुलस ऑफ x का मिनिमम वैल्यू कौन है सबसे छोटा, 0, कौन है बड़ा 40, ये तो कोई भी कर दो, है ना। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, -15 to 15, तब क्या होगा, मॉडुलस x का वैल्यू -15 से 15 के बीच में कौन आ जाता है 0, और फिर ये 15, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो 1 ले लेंगे, बात खत्म, ठीक है। तो नोट करने वाली बात है कि जैसे ही x कोई इंटरवल हो, x क्या हो, कोई इंटरवल हो, तो हम लोग मॉडुलस का वैल्यू लिखते समय क्या चेक करेंगे कि उस इंटरवल में क्या 0 लाई कर रहा है। 0 यदि लाई कर रहा होगा तो ऐसे लिख लेंगे, है ना। लिखिएगा, ये सबको नोट कर लीजिएगा अपने लैंग्वेज में, ठीक ना। पहले बता दे रहे हैं कि मॉडल अगर -20 से 50 के बीच में 0 लाई कर रहा है तो क्या लिखे, मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये जो दोनों में बड़ा है, ये जो दोनों में बड़ा कौन है 50, तो 50 लिख लिए। अब छोड़िए, आपको हम यहाँ पर बल्कि -50 कर देते हैं और यहाँ पर ही 20 कर देते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब भी क्या होगा कि मॉडुलस का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 0, मॉडुलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 50, बिकॉज आई एम सेइंग टू यू चूज वन ऑफ देम विच इज ग्रेटर न्यूमेरिकली। कौन बड़ा है न्यूमेरिकली, 50 बड़ा है 20, तो 50 से छोटा। और ऐसे भी आपको पता है कि -50 से 20 में सभी संख्याओं पर जैसे ही हम लोग मॉडुलस लगाएंगे तो सबसे छोटा वैल्यू कौन हो जाएगा 0, क्योंकि 0 का मॉडुलस 0 होता है और 0 का वैल्यू ले सकते हैं, इसलिए बराबर का साइन। और -50 पे हम जैसे मॉडुलस लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 50, लेकिन 50 को ले नहीं सकते, 50 से सभी छोटा संख्या को ले सकते हैं, इसीलिए 50 पे हम बराबर का साइन
नहीं, बराबर का साइन नहीं लेंगे। तो इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा ना, एक नोट बना करके, ठीक है, कि जब भी क्या करना है, बिचवा में चेक कर लेना है कि 0 है कि नहीं, एकदम साफ, कि इंटरवल के बीच में 0 लाई कर रहा है तो ऐसे आंसर, ठीक है। अगर नहीं, ओके देखिए ये गलत हो गया, यहाँ -5 होगा था ना, अगर 5 हो जाएगा तो बीच में जय हो जय हो जय हो। बताइए आप लोग प्यार कर रहे हैं या गाली दे रहे हैं? टीचर के साथ ये होता ही है, हम लोग भी ऐसे ही करते थे, बढ़िया पढ़ाया तब भी गाली, अच्छा नहीं पढ़ाया तब तो ऑब्वियस है, बनता ही है, उसका हक है। फिर अगर -10 से 5 के बीच में है तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अगर, और वो भी बराबर लेना होगा, लेकिन अगर -5 रहेगा तो हम लोग को क्या करना होगा, क्या लिख लेंगे इसको, अगर गलती लिखा गया होगा, अगर ऐसे में होगा और ऐसे लिख दिए होंगे तो ये गलत है ना, ये ऐसा नहीं होगा, क्यों -10 से 5 के बीच में 0 लाई कर रहा है ना, तो मॉडुलस का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 और ऐसे और 10, है ना, ठीक है, ये सही होगा। तो ये अब आप लोग समझ गए होंगे, इस पर एक अच्छा सा नोट अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। अभी हम देखिए उस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये सब समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिएगा, अब हम अगला एग्जांपल लेने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा एक्स स्क्वायर के बारे में भी बात कर लेते हैं, है ना, कि एक्स स्क्वायर के बारे में क्या लिखिएगा, हम सेम मॉडुलस की तरह है, इसीलिए यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। किसका वैल्यू निकालना है आप लोग को, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आप लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जैसे आप बताइए कि -2 हो गया, +3 हो गया, -4 हो गया, उसी तरह से माइनस जितना ब्रैकेट ले सकते हैं आप, है ना। और ये ले लीजिए 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जहां तक होगा वहां ब्रैकेट लेंगे। अब बताइए इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का होल, माइनस से कोई मतलब ही नहीं, 4, 3 का 9, इसका 16 और इसका 36, इतना माइनस से कोई मतलब ही नहीं है। आपको समझ में आ रहा है ना पूरा, ठीक है, क्योंकि -1 ये सब का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस इंटू प्लस प्लस प्लस, तो 6 का होल स्क्वायर 36, ऐसे भी सोल्व कर लीजिए। अब देखिएगा, अब मजा आने वाला है। अब जब से हम आपसे पूछें कि x 1 से 2 है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, है ना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 1 से 4, ठीक है। अब क्योंकि बस दोनों तरफ होल स्क्वायर करके देख लीजिए, 1 और 2 फिर 4, ठीक है ना। हाँ, जैसे आप लोग को क्या बताया था मॉडुलस में, क्या बताया कि जैसे x यदि निगेटिव, यदि 0 लाई कर रहा है, यदि 0 लाई कर रहा है, -10 से 5 के बीच में 0 लाई कर रहा है, तो क्या करना है कि ऐसा लिख लेना है, मॉडुलस ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 0 लाई कर रहा है, ऐसे लिख लेंगे। और ये दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, तो लिख देंगे ऐसे बड़ा 10। यहाँ बराबर का साइन रहता था, बराबर कर देते, लेकिन बराबर का साइन नहीं है, इसलिए नहीं करेंगे, ठीक है। चलो भाई ये बराबर ले लो, तो यहाँ भी बराबर ले लो, ठीक है, वो दिक्कत। ये अगला क्वेश्चन नोट कर लेना मॉडुलस में। उसी तरह से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 से 4। अगला आपसे पूछें कि 4 से 6, तो अगला, अब इसके उल्टा भी हम सोल्व करेंगे कि एक्स स्क्वायर यदि 1 से 4 होगा तो एक्स क्या होगा, वो ये नहीं होगा, ये इधर से सिर्फ सही है, इधर से नहीं सही है, याद रखिएगा। ये सिर्फ ऐसे कह रहे हैं, उसमें भी मॉडुलस में भी सिर्फ ऐसे सही है, यहाँ से ये ऐसे सही है, ये होगा तो ये होगा, लेकिन ये होगा तो ये नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके लिए हम लोग अलग तरीका फिर से पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, वो सब तो सीखेंगे मॉडुलस, अभी मॉडुलस इक्वेशन सीख रहे हैं और कुछ कुछ छोटा छोटा इसमें इनइक्वालिटी का इंटरवल है वो सीख ले रहे हैं ना। फिर हम लोग मॉडुलस ऑफ इनइक्वालिटी देखेंगे, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू 16, होल स्क्वायर कर दीजिए और 36। लेकिन गड़बड़ तब हो जाएगा जब बीच में 0 लाई करने लगेगा, बीच में क्या करने लगेगा, 0 लाई करने लगेगा। जिस तरह से मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, उसी तरह से एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब बात को समझिए, ठीक है। अब इसी को वही माइनस बीच में लाई करवा करके अब आपको फिर से हम क्वेश्चन देंगे, ठीक है। ये देखिएगा, ये अब एग्जांपल ले रहे हैं,
क्या एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे देखिए ये है अपना कि x -1 to 2 है, तो x बीच में 0 लाई कर रहा है ना, x कहाँ बीच में क्या लाई कर रहा है, 0, x का वैल्यू बीच में 0 है ना, -1 से 2 के बीच में 0 तो आएगा ना, ये लीजिए -1 और ये लीजिए 2 है ना, तो 0 तो बीच में यहाँ कहीं आ रहा होगा, तो हमको पता है कि x² का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0, इसीलिए नोट पॉइंट बनाना है, ठीक है। और देखिए ये दोनों में होल स्क्वायर करके देख लीजिए कि कौन बड़ा है, 1 का होल स्क्वायर कीजिएगा, इससे मतलब नहीं है -1 से, बस 0 लाई कर रहा है तब ऐसा करना है जी, कब करना है ऐसा, 0 लाई कर रहा है तब, तो -1 से 2 के बीच में 0 लाई कर रहा है तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, 4। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अब मान लीजिए कि इसको बड़ा ले रहा है, ये 3 मैंने माइनस को दिमाग में नहीं रखिए अभी, और ये ले लीजिए 4, ओहो छोटा लेना, छोटा ले लिए, सही है। अब बताइए 3 1 से बड़ा है ना, अब x² के बीच में 0 लाई कर रहा होगा तो मिनिमम वैल्यू उसका 0 और मैक्सिमम वैल्यू कौन ले लीजिएगा, 9, बड़ा, यहाँ बराबर का साइन नहीं ना, ले लेते हैं, तो बराबर का साइन जैसे ही ले लेंगे तो यहाँ पर भी बराबर का साइन आएगा और 9, मतलब ये दोनों में देखना है कि बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, माइनस को यहाँ पर नहीं सोचना है, कब, जब बीच में 0 लाई कर रहा हो तब, -3 से 1 के बीच में 0 लाई करेगा ना तो x² का वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 और मैक्सिमम वैल्यू 9 हो जाएगा, क्योंकि -3 से 1 के बीच में जैसे ही आप संख्या का होल स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस को तो वो पॉजिटिव में बना देगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए, -3 से 1 के बीच में सभी संख्या को होल स्क्वायर कीजिएगा तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन आएगा, 9, और सबसे छोटा वैल्यू कौन आएगा, x का वैल्यू जैसे ही 0 लीजिएगा तो उसका सबसे छोटा वैल्यू आएगा। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर -2 कर ले लेता है, अगला -2 का होल स्क्वायर करोगे तो वो तो 4 हो जाएगा, 4 9 से छोटा है ना, तो ये तो इसके बीच में आ गया ना, कोई दिक्कत ही नहीं। तो करना क्या है कि यदि -3 से 1 के बीच में, ये दो इंटरवल के बीच में 0 लाई कर गया है म्हणजे थांबा, म्हणजे थावा, मतलब रुक जाओ, मतलब रुक जाओ, और x² का वैल्यू क्या लिखोगे, 0 से -3 के बाद 1 से बीच में 0 लाई कर रहा है तो 0 के ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे और 9 से छोटा ऐसे लिखेंगे, सही है, बोलिए कोई डाउट नहीं ना, म्हणजे ठीक है। अब जैसे अब अगला एग्जांपल आप लोग के लिए बोलिएगा रमेश सही, -4 या -8 to 5, -8 to 5 तो x² बोलेगा मिनिमम 0 लाई कर रहा है, और ये दोनों में बड़ा कौन, 64, और यहाँ बराबर का साइन है। अगला एग्जांपल है ना, ऐसे लिख लेंगे। अब लिख लेना -10 to ये ले लें, और कोई बोलेगा बच्चा इधर बड़ा ले लीजिए सर, तो ये क्या हो जाएगा, x² और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहाँ पे बराबर का साइन नहीं ना है तो क्या हो जाएगा 144, यदि बराबर का साइन यहाँ रहता, क्योंकि दोनों में बड़ा कौन है, 12, यही देखना है ना कि यदि बीच में 0 लाई कर रहा, -10 से 12 के बीच में 0 लाई कर रहा है तो क्या लिखेंगे, x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मिनिमम वैल्यू उसका 0 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 144 हो जाएगा। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा और एक नोट पॉइंट अपने से बना लीजिएगा, आप अपना लैंग्वेज में, आप अपनी भाषा में, कि जब बीच में 0 लाई करना है तो ऐसे ऐसे करना है, कैसे कैसे करके आप अपने लैंग्वेज में कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, सही है। अब हम लोग कुछ मॉडल्स का आगे क्वेश्चन करते हैं, ये x² का एक छोटा सा पार्ट रह गया था इसके लिए, ठीक है। हाँ कुछ अच्छा सवाल उठाते हैं मॉडल्स का, कि जैसे अब यहीं से एक सवाल आ रहा है, यहीं से देखिएगा प्रॉपर्टी से सवाल आएगा, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी से सवाल आ गया कि जैसे ये आ गया, अब है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जैसे है क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अब है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिएगा उल्टा प्रोसीजर है, पहला है कि यदि mod ऑफ x - 1 बराबर 4, ठीक है, दूसरा ऐसे है मॉडुलस ऑफ x - 1 - 2 बराबर 9, ठीक है, ये ऐसा है। फिर तीसरा क्या है कि तीसरा है अपने पास कि x² माइनस मॉडुलस ऑफ x - 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू चौथा है ना। सब नोट कीजिए सवाल को, और कुछ सवाल हम लोग बात करेंगे फाइंड द, ठीक है, सही है। अभी पहले इसके बाद इस पे अच्छा सवाल करते हैं, ठीक है।
अब देखिए तो पहला को सोल्व करते हैं आप, ठीक है। पहला को सोल्व करिएगा तो ये तो आसान है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 बराबर 4, तो x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 4, ठीक है। तो x बराबर इसको या तो आप प्लस को 4 को अलग लिख करके सोल्व कर लीजिएगा, लेकिन अब आप लोग तो बच्चा है नहीं ना, मेरा बच्चा तो है नहीं, वो तो जवान हो गया है, 11th-12th में पहुंच गया है, सीनियर हो गया। अब एक बार लिखिए तो 1, इसका आंसर क्या हो गया, 1 प्लस माइनस 4 कहने का मतलब ये देखिए माइनस, देखिए इस बात को समझ लीजिएगा थोड़ा सा, बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि -1 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +1 इधर जाएगा तो, और ये प्लस माइनस 4 इधर से है। या और इसको ऐसा सोल्व कर सकते हैं, x माइनस 1 प्लस 1 और प्लस 1 और प्लस माइनस 4 ऐसे लिख दें। अब +1 तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो ये खत्म हो गया, x बराबर क्या हो गया 1 प्लस माइनस 4, तो इसका आंसर 1 हो गया, 1 प्लस 4 और इसका हो गया 1 माइनस 4, तो ये 1 5 हो गया, ये -3 हो गया। आंसर 5 और -3। शिकायत है नहीं ना। अब देखना अगला बच्चा, हाँ, जिनको जवानी में और रंग लाना है ना मैथमेटिक्स के जमाने में, उसके लिए भी हम लोग अभी सवाल रखे हैं, टेंशन नहीं लेना है ना। देखिएगा तो क्या कह रहा है कि मॉडुलस, अब ये देखिएगा यहाँ से फिर हमको अंदर में क्या, उससे क्या मतलब, हम लोग लिखेंगे मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 बराबर प्लस माइनस 9, पहला मॉडुलस के कारण ऐसा हुआ है। अब लिखेंगे मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 बराबर, ये -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो 2 प्लस माइनस 9, ठीक है ना। ये -2 आया तो ये +2 हो गया, +2 ऐसे, कोई दिक्कत, मतलब मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस 9, और प्लस माइनस 9 को लिखेंगे 2 प्लस 9 और 2 माइनस 9, ठीक है। तो इसका वैल्यू एक 11 हो जाएगा, इसका वैल्यू एक -7 हो जाएगा। मतलब मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 बराबर यदि हम 11 सोल्व करें तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 1 बराबर फिर प्लस माइनस 11, और x बराबर फिर यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 प्लस माइनस 11, तो 11 और 1, इसका आंसर हो गया 12, और 1 में से 11 जाएगा था -10, ठीक है। तो 12 और -10। अब ये तो सिर्फ 11 के लिए सोल्व किए हैं। अब मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 बराबर इसके लिए सोल्व कर लेते हैं, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 बराबर -7, लेकिन हम लोग मॉडुलस का वैल्यू निगेटिव नहीं होता है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से कोई x का वैल्यू नहीं आएगा, x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसके कारण मॉडुलस का वैल्यू निगेटिव आ जाए, ठीक है, सही है। ये सब तो आसान है। अब मॉडुलस कितना भी मॉडुलस लगा देगा, इसी में -2 इसी में और माइनस लगा के बराबर कर दें, क्या फर्क पड़ता है। अब आप लोग को मॉडुलस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कितना भी ट्विस्ट करेगा इस तरह से तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अब तो आप लोग को समझ में आ गया ना, है नहीं समझ में आया होगा बेटा तो कमेंट करना ना, समझा मेरे भाई, कमेंट करना ना मेरा बच्चा, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे, ये तीसरा नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। क्या होगा, अब इसको क्या करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि x² बराबर क्या होता है, वहां देखो x² बराबर मॉडुलस ऑफ x², तो इसको लिख देंगे मॉडुलस ऑफ x² माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 बराबर 0। इसको थोड़ी देर के लिए t कह लो, मॉडुलस ऑफ x को t मान लेते हैं, लेट आप लोग लेट मान लिए, तो t² माइनस t माइनस 2 बराबर 0। इसका फैक्टर करने के लिए बताए थे कि यहाँ यदि माइनस हो तो बड़े वाले के साथ क्या लगा देंगे -2, और ये t प्लस 1 बराबर 0, तो t का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया, t बराबर -1 आ गया, t का वैल्यू 2, मतलब मॉडुलस ऑफ x बराबर 2 और मॉडुलस ऑफ x बराबर -1। तो हमको पता है कि x का वैल्यू यहाँ से +-2 हो जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ से मॉडुलस का किसी भी वैल्यू के लिए -1 नहीं आएगा, तो लिखेंगे x हैज नो वैल्यू, यहाँ से कोई वैल्यू नहीं, आंसर सिर्फ ये वाला हो जाएगा, ठीक है, सही है। तो ये हो गया बेसिक। अब एक अच्छा सा सवाल लिख लेते हैं, छोटा, अच्छा क्या है आप लोग के लिए, अब तो आसान हो गया, अब ये सब सीख जा रहे हैं आप लोग, तो अब इंजीनियर तुम लोग बनते जा रहा है ना। आप लोग को इंजीनियरिंग का फील आएगा ना धीरे धीरे धीरे, जैसे ही हम लोग ग्राफ, जब तक आपको ग्राफ हम पूरा थ्रू आउट नहीं पढ़ा देते हैं तब तक आप समझिए कि मैथमेटिक्स अधूरा, मैथमेटिक्स अधूरा। अभी मजबूरी है कि हम आपको पूरे ग्राफ के साथ नहीं मैथमेटिक्स बता सकते हैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अगर समझ में आएगा तो कमेंट करने के लिए तैयार रहो, ठीक है ना। हाँ, अभी थोड़ा सा मेरा अभी तो शुरू हुआ है, तो जैसे जैसे आप लोग के पास वीडियो पहुंचेगा तो अब अपना
कमेंट करना और प्यार दिखाना, तो फिर हम भी प्यार आप लोग को बरसा देंगे बेटा, एकदम बरसा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। पूरे हिंदुस्तान में वो कंसेप्ट नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी, है ना। वो एकदम ये बेसिक से लेकर के आपको एक हाई लेवल, जो क्या करें, एडवांस लेवल तक आपको लेके जाएंगे। एडवांस के भी ऊपर जो IIT सोचेगा कौन सा सवाल, वो आपसे सोचवा देंगे। तुम बता दो कि साला इस साल तुम ये सोचोगे हम बना के आएंगे, ठीक है ना। हाँ, अब देखिएगा ये सवाल कहता है कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ, ये देखना पहला सवाल है कि मॉडुलस ऑफ P बाई P, मॉडुलस ऑफ Q बाई Q, ठीक है। ये सवाल करके बताओ तुम लोग, ठीक है। और ये सवाल हम बता देंगे और ये सवाल आप लोग के लिए, मॉडुलस ऑफ P बाई P प्लस मॉडुलस ऑफ Q बाई Q प्लस मॉडुलस ऑफ R बाई R, ठीक है। यहाँ से एक नोट पॉइंट भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लेना, इसी का वैल्यू निकालना है, कितना बराबर कितना हो सकता है, कितना बराबर कितना हो सकता है, ठीक है। सवाल नोट कर लिए होगे, छोटा सा सवाल है, हम पहला सोल्व करते हैं, आप लोग ये सोल्व कर लेना, ठीक है। हाँ, मैं ये सोल्व नहीं करूंगा क्योंकि अब तो बारी आपकी आ गई है, इससे थोड़ा सा, है ना, ये है तो अब आप लोग अच्छे सवाल करोगे ना, मैं आप लोग सिर्फ हिंट दूंगा, ठीक है। ये सोल्व करते हैं। अब हमको पता है कि P क्या हो सकता है, दो बात लेना है, क्या 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 हो सकता है, देखिएगा हम लोग बात करते हैं, ऐसे एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पूरा समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं ना, ये P हो गया और ये Q हो गया, क्या क्या ले सकते हैं, P पॉजिटिव ले लीजिए, Q भी पॉजिटिव ले लीजिए, P नेगेटिव ले लीजिए, Q भी नेगेटिव ले लीजिए, दोनों ले लिए, P पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। जहां पर ये बगल में पता होना चाहिए कि P और Q जीरो नहीं हो सकता है, ये पॉजिटिव, 0/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। 0 ये सब बताया ना आप लोग को कि 0/0 अनडिफाइंड क्यों है, कि कितना से भाग दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0 ना होगा, भागना लग जाएगा, तो हम तो वो भी तो कहेंगे 0 में 10 से भी गुना करोगे तभी 0 आ जाएगा, 0 में 100 से भी गुना करोगे तो भी 0 आ जाएगा। इसीलिए अभी हम तत्काल इसको अनडिफाइंड कर रहे हैं, ये अपरिभाषित है ना, क्योंकि ठीक है तुम 4/2 को तो कह देते हो ना, 2 को भागा दे देंगे सर 2 से तो 2 दूना 4 आ जाएगा, लेकिन 0 में एक ही संख्या ना, भाग का नियम क्या है कि एक डिजिट से आप नीचे वाले में गुना करोगे तो ऊपर में बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो वैसा हो नहीं रहा है कि 0 में 1 से गुना करो तो ये 0, 0 में 100 से तब भी 0, 0 में 50 से तब भी 0। इसीलिए ये क्या कह रहे हैं हम इसको अभी अपरिभाषित कह रहे हैं, अनडिफाइंड कह रहे हैं मेरा बच्चा, ठीक है। अब देखना ये तो अभी आप लोग को समझदारी के लिए ऐसे सोल्व कर देना है, ठीक है। अच्छा, तो P और Q क्या है, 0 के बराबर नहीं, पहली बात, ठीक। अब देखो ना, दोनों को पॉजिटिव ले लो, तो हमको पता है कि पॉजिटिव है ना, गर्मी है, पॉजिटिव मतलब गर्मी, मतलब एज इट इज आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, पहला केस ऐसा हो जाएगा, P/P और प्लस Q/Q हो जाएगा, है ना। लेकिन जो यदि दोनों निगेटिव ले लीजिएगा तो हमको पता है कि P को क्या ले रहे हैं, अंदर P खुद निगेटिव नंबर है, P यदि निगेटिव नंबर है तो कंबल लेके आएगा, कंबल लेके आएगा तो -P/P, इसका वैल्यू -P और ये P इसी तरह से, और इसका भी वैल्यू -Q और बटा Q, ठीक ना। अब बताइए तो ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू P से P गया, कट गया, 1 1 1 2 1 1 -2, ठीक है। अब यदि पॉजिटिव लीजिएगा और नेगेटिव, P को क्या ले रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव ले रहे हैं, P को वैल्यू क्या ले रहे थे, पॉजिटिव, और Q का वैल्यू निगेटिव। तो बताइए P यदि पॉजिटिव मतलब गर्मी, तो गर्मी मतलब P/P, और जैसे ही निगेटिव तो निगेटिव, ये यदि Q के बारे में पहले बता दिया गया है कि Q निगेटिव नंबर है, मतलब Q 0 से छोटा, कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना। Q यदि निगेटिव नंबर ले रहे हैं तो वो कंबल लेके आएगा, तो क्या लिखेंगे, -Q/Q, तो P से P कट गया, Q से Q
कट गया तो 1 - 1 0। और सेम इसी केस में भी 0 आएगा ना, क्योंकि ये -p, अब कंबल लेके ये आएगा क्योंकि p कोई निगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है ना, और ये निगेटिव नंबर लेके चल रहे हैं ना, कोई पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर, कहने का इसीलिए तो कंबल लेकर आ रहा है वो, जहाँ निगेटिव नंबर है वो क्यू, तब ना वो कंबल लेके आ रहा है, नहीं तो क्यों आएगा कंबल लेकर के, ठीक है, ये सही है। तो -p/b प्लस q/q, देखिए क्योंकि आप निगेटिव नंबर ले रहे हैं p को तो कंबल लेके आएगा, और q को पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं तो वो क्या लेके आएगा, कुछ नहीं, गर्मी है उस के पास ना, तो ये 1 और -1 0। तो अब उस तरह से, अब तो आपको आंसर उसका दूसरा का वैसे ही पता चल गया हो, ये 2 -2 ये 0 0, ठीक है, सही है। तो उसी तरह से आप उसका निकालिएगा जो अगला सवाल है, ठीक है। और अगली बात हम करते हैं, ठीक है। अब हम जो इतना करेंगे उसको हम शॉर्ट में बता देते हैं, ठीक है ना, इतना हर बार नहीं करें। अब तो आप लोग समझ गए होंगे ऐसे करना है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा आगे हम बढ़ रहे हैं, आगे क्या कर रहे हैं कि हम इसको क्या कहते हैं कि अब हम डिफाइन कर देते हैं कि ये बात नोट करने वाली बात हो जाएगी। ये 8 पॉइंट बताए थे, 9वां पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि मॉडुलस ऑफ x, और रेड पेन से या ब्लैक पेन से, मॉडुलस ऑफ x बराबर x क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा जब x ग्रेटर देन 0, क्योंकि x 0 के बराबर नहीं, x 0 लीजिएगा तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो 0/0 तो अभी ना अब परिभाषित बताए, तो x यदि पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, यहाँ से सोल्व भी कर लेते हैं। x यदि पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव नंबर है, तो x/x इक्वल्स टू 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0, मतलब x पॉजिटिव है तो x/x आ जाएगा, मॉडुलस का बाहर वाला x ऐसा ही आ जाएगा। लेकिन जैसा ही आप x लेस देन 0 लिए तो ये क्या ले लेगा, कंबल ले लेगा, तो मॉडुलस ऑफ -x। अब आप लोग सोचते होंगे सर इस x की बात नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये x के बारे में नेचर है, ये x इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, क्योंकि आप इस पे मशीन लगा दिए हैं मॉडुलस, ये इंडिपेंडेंट है ना, ये x अलग है, और ये मॉडुलस पे हमको बात करना है, मॉडुलस पे, इस पे नहीं बात करना। तो मॉडुलस का वैल्यू क्या होता है, जब पॉजिटिव होता है तो वो x होता है। अब जैसे सर आप बताइए तो कि इससे कोई मतलब नहीं है, कहने का मतलब है कि मॉडुलस लगाने से x पर इफेक्ट पड़ रहा है, x तो यहाँ पर तो साफ सुथरा है, हम अकेले, कोई दिक्कत नहीं उसको, ठीक है ना। इसीलिए जैसे आप इसका एग्जाम्पल भी लेके बता देते हैं, तो मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू -x व्हेन x लेस देन 0, और नीचे बटा x है, तो x काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -1। कहने का मतलब जैसे x बराबर तुम -2 ले लो, x बराबर -2 तो क्या कर देगा ये, देखना यहाँ ध्यान से, -2 और नीचे x बराबर -2 लियो तो ऊपर तो +2 हो जाएगा, और नीचे -2, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, -1। तो अंदर निगेटिव लिए तो इसका वैल्यू कितना है, -1, अंदर क्या ले रहे हो, निगेटिव। इस पे प्रभाव पड़ रहा है ना कि मॉडुलस निगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना दे रहा है, इसको कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे ही आप क्या कर रहे हैं कि x यदि पॉजिटिव ले रहे हैं, x का नेचर क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, मैंने कोई पॉजिटिव नंबर +2 ले लीजिए, x क्या ले लिए, +2/2, तो इस तो कोई फर्क ही ना पड़ेगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। जहां ना बुझा है अपने से एग्जाम्पल लेकर के चेक कर लीजिएगा सही लिखा है कि नहीं, ठीक है। और कहीं गलत लिखा हुआ है तो कमेंट में टाइमिंग पर बता दीजिएगा ना कि ये सर ये टाइमिंग पर या ये टाइमिंग पर गलत है कुछ, बस इतना ही कहने का जरूरत है कि इतना टाइम जो टाइमिंग है ना वीडियो का, उस पर आप टाइमिंग पर लिख करके वो टाइमिंग आप ऐसे डिजिट में लिख के आप कमेंट कर देना, ठीक है। जब भी आप वीडियो देखना तब भी, अगर कहीं गलत लगे आपको तब, या दिक्कत हो आपको तब, ठीक है ना, आप टाइमिंग नोट करो, वहां पे कमेंट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद हमसे पूछ लेना, ठीक है। फिर उसको अगला जब हम वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए, जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग उस दिन आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये 9वां पॉइंट, ये 9वां पॉइंट है, ठीक है, सही है। और अगला फिर जो सवाल बताए थे, ये दूसरा सवाल दिए हैं, ये आप लोग को अपने से करना है, मॉडुलस ऑफ p/p प्लस मॉडुलस ऑफ q/q, और हमको उम्मीद है कि अब आप लोग सब बन जाएगा, ठीक है ना। नहीं बनेगा तो अब आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक। अब इसको मिटा रहे हैं, अब आगे सवाल, इसमें आगे बढ़ रहे हैं। हो देख रहे हैं ना कि कितना मॉडुलस में मच है, छोटा सा कंसेप्ट है ना, वो सब सही कर लेना, ठीक। सही हो गया, ये हो गया था, ये हो गया आपका मॉडुलस इक्वेशन। अच्छा
कुछ और सवाल है जो हम लोग कर लेते हैं। ठीक, अब देखिएगा, अब कुछ और सवाल, ये मिटा रहे हैं, ये अब तो हो जाएगा ना इसका। ठीक है, हाँ ये देखिएगा, ये जैसे मान लीजिए कि ये सवाल आ गया, आपसे पूछ रहा है कि एक सवाल है, ध्यान दीजिएगा, कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन x इक्वल्स टू व्हाट। क्या लिखिएगा आप लोग, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, या और इसको कर लेते हैं, एक सेकंड, इसको क्वेश्चन को बना लेते हैं हम, इसको कर लेते हैं हम 16। ठीक, अब बताइए, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 15 हो जाएगा, ये है ना, 15 1 16, नहीं बुझा रहा, लो ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 15 बराबर 4। ठीक है, अब आप इसको क्या लिखोगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 15 इक्वल्स टू 4। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 15 इक्वल्स टू 16, 15 16, और x प्लस 1 होल स्क्वायर ऑफ 16 में से 15 जाएगा तो 1, x प्लस, ओके, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, ये 1, ये सब बता चुके हैं ना कि एक्स स्क्वायर बराबर यदि 9 हो तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 9 लिखते हैं। उसी तरह से ये प्लस माइनस लिखेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 1, तो एक्स का एक वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 और ये 0, ये हो गया। बोलिए कोई डाउट, सही है। देखिए हर एक प्रकार के सवाल उठा रहे हैं हम। ठीक है, अब लिखिएगा एक अच्छा सवाल है, इसको नोट कीजिएगा, अगला सवाल आप लोग को तब तक दे रहे हैं हम। ठीक, अब देखिएगा क्या एक सवाल है, ये सवाल है, अगला सवाल ले रहे हैं, ठीक है ना। ये सवाल कहता है कि क्या, कौन सा एग्जांपल ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू x माइनस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये तो आपको पता है कि ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3। ठीक है, अब बताइए तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3। तो हम लोग को पता है कि इतना इक्वल्स टू क्या होता है, देखिएगा, इतना इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या पढ़े थे, मॉडुलस ऑफ x। तो यहाँ पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर है तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 हो जाएगा, और इक्वल्स टू हो गया x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 3। ठीक, अच्छा, और इसको और अच्छा सवाल देखिएगा, एक अगला सवाल देंगे। अब हमको पता है कि ये एज इट इज कब बाहर निकलता है ना, गर्मी पॉजिटिव होगा तब लिखेंगे, इतना इक्वल्स टू इतना कब, जब x, देखिए आपसे ये वाला आंसर पूछ रहा, ये जो हम लोग लिखते हैं ना कंडीशन, तो ये कब होगा, जब x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यही आपसे पूछ रहा, यही आंसर हो गया उसका। ठीक है, सही है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि सवाल नोट कर लीजिएगा ना पॉज करके वीडियो। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसी पे और अच्छा सवाल दे रहे हैं, इसी पे और अच्छा सवाल दे रहे हैं। क्या सवाल कहता है, कोई और अच्छा एग्जांपल मिल जाओ। जैसे कहता है कि इसका वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, ये कहता है सोल्व ये, हाँ, ठीक है, ये इसी में से एग्जांपल उठा लेते हैं, इसी को लिख लेते हैं,
ये ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और माइनस, देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसी का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, सोल्व, इसको सोल्व करने के लिए कह रहा है। तो क्या कीजिएगा बताइए जल्दी, है ना। ये तो अभी आप देखें कि ये किसका होल स्क्वायर है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, और ये किसका होल स्क्वायर है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर, ये 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 9, ये सब बुझाता है ना, इतना भी ना बुझाता है ना, तो पहले अपने आप को 3-4 लपड़ मारो अकेले में, ठीक है ना। हाँ, तब देखना वीडियो ध्यान से, आंख फाड़ करके। ये इतना हो जाएगा, तो इतना बराबर कितना होगा मेरा बच्चा, क्या लिखिएगा बोलिए तो, x प्लस ये मॉडुलस ऑफ x प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। सही है, देखिए ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इसको भी ब्रेक करने के लिए बताएंगे, अभी बताएंगे, इतना ही पर रहने देते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि इसको हम ब्रेक करने के लिए नहीं बताए हैं ना, तभी इसमें हम लोग ज़्यादा झंझट नहीं लेते हैं, ठीक है। हाँ, इस पर तुरंत आ रहे हैं, लेकिन ले ले क्या झंझट, ले लेते हैं। चलिए, इसको ब्रेक करना है, ठीक। तो आप देखिएगा तब मेथड कह रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग मेथड कह रहा है, इसके बाद मेथड पे आ जाएंगे, एक अगला क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा एक छोटा सा और सवाल करके कि x प्लस 3 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3, तो क्या लिखिएगा, इसको सबसे पहले इसको 0 कर लीजिएगा आप लोग, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से -3 आ जाएगा, इसको 0 कर लीजिएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिएगा, तो ये -3 यहाँ और ये +3, ठीक है, सही है। तो -3 से छोटा लेने पर, ये देखिए -3 से वैल्यू को छोटा लीजिए, -4 डालिए, -3 से छोटा -4 मन में सोच लिए ना, -3 से छोटा है ना बे, -5 -4 लो, -5 यहाँ डालो, तो -5 डालेगा तो -5 + 3 कितना हो जाएगा -2, लेकिन मॉडुलस उसको क्या कर देगा, निगेटिव लगा देगा, ठीक। तो कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा कि कहने का मतलब है कि ये निगेटिव हो जाएगा, -5 + 3 -2, अंदर में देखिएगा, मॉडुलस से कोई मतलब नहीं, मॉडुलस का काम क्या करना रहता है, सिर्फ पॉजिटिव बनाना, ठीक ना। तो -5 + 3 कितना हो जाएगा -2, तो -2 मैंने निगेटिव आया, -2 यहाँ पर -2 आया, ठीक। और यहाँ पर क्या आया, अब थोड़ा सा इसको हम मिटाएं, ये अब याद हो गया होगा ना। चलो अब इसको थोड़ा एलिबरेट करते हैं, अब आप लोग को डिटेल में समझाते हैं, ठीक है ना। ये याद रखना, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब और मामला आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसको और थोड़ा सा समझाने के लिए आप लोग को और बेटर एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा, बात को समझिएगा, हम चार्ट बना रहे हैं ना, देखिएगा -3 से छोटा -5 -4 -6, ठीक है, और -3 से 3 और 3 से बड़ा, ठीक। ये एग्जांपल लीजिएगा, देखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि ये एग्जांपल है कि x का, अरे यार क्या है, कोई ऐसे लिख रहे हैं, ठीक। चलो x का वैल्यू ले लो आप -5, तो मॉडुलस ऑफ x + 3, ठीक है। यहां पर लिख रहे हैं मॉडुलस ऑफ x + 3, ठीक है, और यहाँ पर x का वैल्यू है, क्या ले लेते हैं हम शुरू में -5, ठीक, सही है। और तब देखते हैं, और फिर यहाँ पर ले लेते हैं किसका वैल्यू, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 का, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 का, ये मिटा दो, ठीक, सही है। -5 -3 से यहाँ कहीं होगा कोई, -5 के बदले आप -6 ले लो, -7 ले लो, -8 ले लो, ठीक है ना। ऐसे आप देख करके चेक करना, ठीक है। तो -5 पे इसका वैल्यू -5 + 3 कितना होगा -2, x + 3 का, ये देखो x + 3 का, ये हटा दो मॉडुलस, यस, और -x - 3 यहाँ पर -5 रखो, तो -5 और -3 -8, ठीक। अब ये दोनों के बीच में कोई संख्या ले लो, 0 ले लो, 0 तो हम आसानी से दिख रहा है, -3 से 3 के बीच में हो जाएगा, तो 0 डालेगा तो यहाँ क्या होगा, अंदर में 0 + 3 3 होगा, और यहाँ डालोगे तो कितना हो जाएगा -3 होगा, ठीक।
बोलो कोई दिक्कत है? जैसे ही आप -5 ले लिया, 0 ले लिया, अब उसके बाद देखो, अब 3 से बड़ा कोई संख्या ले लो, 5 ले ले, 6 ले ले, 7 ले ले, कोई भी संख्या ले ले, 7 ले लेते हैं, 7 ले लिए, ठीक। अब बताना 7 + 3 कितना हो जाएगा? 10, ठीक। और 7 - 3 कितना हो जाएगा? 4। बताइए, अब यही सब संख्या पर आपको मॉडुलस लगाना है, ठीक। जैसे ही आप x + 3 का वैल्यू बताइए, -3 से छोटा, मतलब -5 पे x + 3 का वैल्यू कितना है? -2। लेकिन x + 3 पे क्या लगा हुआ है? मॉडुलस लगा हुआ है, -2। तो -2 को मॉडुलस क्या करेगा? +2 बनाएगा। कैसे बनाएगा? एक माइनस लेकर के। एक बात को समझिएगा, फिर से ध्यान से देखिएगा। अब हम लिख रहे हैं कि -3 से छोटा के लिए, देखिएगा, x < -3, ये लिख रहे हैं हम केस पहला। ये ब्रेक करने के लिए आप लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक ना। ये ऐसे को ब्रेक करने के लिए x < -3, तो -3 पर इसका वैल्यू कितना है? -3 से छोटा पर, यही नहीं कह रहा है कि x कैसा लो? -3 से छोटा लो। तो -3 से छोटा में ये इसका वैल्यू कितना है? निगेटिव। कितना है? -2, जब -5 लिए। अब उसको मॉडुलस कैसे बनाएगा? इस पे -2 है इसका वैल्यू, तो इस पर माइनस लगाएगा, तब ना ये पॉजिटिव होगा। मतलब x + 3 का में देखिएगा ध्यान से कि मॉडुलस ऑफ x + 3, देखिएगा इसको सामने, ये ले एकदम इसके सामने लिख रहे हैं, x + 3 माइनस मॉडुलस ऑफ x - 3। तो x < -3 पर इसका वैल्यू क्या होगा? इसके आगे माइनस लग जाएगा कि -3 से कोई भी छोटा संख्या रखिएगा तो इसका वैल्यू हमेशा 0 से छोटा होगा, है ना, हमेशा 0 से छोटा। जैसे अब -3 से कोई छोटा ले लीजिए, -3.1, -3.1 जैसा ही डालोगे तो -0.1 आएगा, वो भी निगेटिव है, उसको भी मॉडुलस क्या बनाएगा? पॉजिटिव बनाएगा। देखिए अभी हम यहीं पर इसीलिए नहीं बढ़ रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। -3 से कोई भी छोटा संख्या लेंगे तो इसके आगे क्या लगेगा? माइनस लगेगा। तो ये बाहर आएगा तो क्या, जैसे -2 है, -5 लिए तो -2। अब इस पे मॉडुलस लगाएंगे तो वो +2 हो जाएगा। कैसे +2 होगा? माइनस आगे लगाने पर। कैसे लगाएंगे? माइनस आगे लगाने पर। इसका मतलब है कि x < -3 पर इसको माइनस लगाना होगा, ठीक। अब फिर इसके अंदर जो वैल्यू होगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो मॉडुलस रहना या ना रहना कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पॉजिटिव तो आया नहीं, पॉजिटिव आया नहीं। क्या आया है? -5 पे इसका वैल्यू -8 आया है, जो कि -3 से छोटा है। x का वैल्यू -5 -3 से छोटा है, तब -8 आया है ना। और मॉडुलस को जरूरत पड़ेगा नहीं, ये माइनस से हमको कोई मतलब नहीं है, ये बीच का है, इससे कोई मतलब नहीं, इसको ऐसे ऐसे उतार दीजिए। हमको मॉडुलस के अंदर क्या है और वो बाहर कैसे आता है, उस पर मामला टिका हुआ। मामला थोड़ा सा सीरियस है बेटी, ठीक है ना, यहाँ पर समझ लेना, ठीक है। अब हमको पता है कि -3 से छोटा, मतलब -5 ले लीजिए एग्जाम्पल में, कि -5 लिए तो क्या आ रहा है? -8। तो -8 को मॉडुलस क्या बनाएगा? +8। कैसे +8 बनाएगा? अपने से इसको माइनस देगा, तो माइनस साइन दे देगा। यहाँ ध्यान देना, ये साइन ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट शुरू कर रहे हैं, इसके आगे क्या साइन आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। ये कोई दिक्कत? अब इसको आप सोल्व कर दीजिए, तो बताइए माइनस 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 प्लस, मिटा दें इसको या आप लोग के लिए रहने देते हैं, कॉपी में लिखने के लिए हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा x - 3, ठीक है। अब हम ये माइनस को अंदर गुना कर देते हैं, -x - 3 + x - 3। बताइए -x से क्या हो गया? +x कट गया, और -3 कितना हो गया? -6 हो गया। तो x < -3 के लिए इसका वैल्यू कितना हो गया? -6। मतलब -3 से सभी निगेटिव संख्या के लिए, मतलब -3 से सभी छोटा वैल्यू के लिए, अगर आप सोचिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि -5 ना लेकर के -7 लेते, -7 लेते तो भी तो यही निगेटिव होता, तभी तो यही रूल ना होता, क्योंकि -3 से छोटा के लिए अभी हम इसका नेचर और इसका नेचर देख रहे हैं। ये कैसे बाहर आएगा, ये कैसे बाहर आएगा, इसको मॉडुलस से हटाएंगे कैसे, है ना। ये तो -3 से
छोटा के लिए था। अगला अभी हम लोग इसको और 2 3 4 एग्जाम्पल लेंगे, टेंशन नहीं लेना। अब -3 से यहाँ -3 से तो छोटा के लिए हो गया। अब -3 से 3 के लिए ले रहे हैं। केस 2 क्या ले लेंगे, -3 से 3 के लिए। तो यहाँ पर तो बराबर का साइन ले चुके थे ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि x बराबर -3 आप ले चुके हैं। तो आप यहाँ पर x बराबर -3 ना लेंगे, डायरेक्ट बड़ा ले लेंगे x -3। ठीक, अगर यहाँ पर आप बराबर साइन नहीं लिए हैं तो यहाँ ले लीजिए। कहीं पर x = x बराबर -3 आना चाहिए, बस कहीं कि x बराबर -3 लेना है हमको। क्या लेना है, x बराबर -3 लेना है। तो यहाँ बराबर ले या यहाँ ले, यही बात है ना। इसको क्योंकि देखिएगा, आप अपने से भी जानते हैं एक बात को समझ, आप अपने से इस बात को समझते हैं कि मॉडुलस ऑफ -2 को 2 कर देता है। कब, जब है ना, मतलब -2 रहता है तो मॉडुलस क्या करता है, उसके आगे एक माइनस लगा देता है। क्यों, क्योंकि -2 एक नेगेटिव नंबर है, उसको मॉडुलस को उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आगे माइनस साइन देना होगा। उसी तरह से -3 से सभी संख्याओं के लिए ये, अगर इसमें x का वैल्यू जाता है, इसमें ये x का वैल्यू जाता है, तो बताइए इसको क्या करना होगा, माइनस साइन देना होगा, क्योंकि इसके -3 से सभी छोटा संख्या देना पर ये भी निगेटिव आ रहा है और ये भी निगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब बात यहाँ पर अटक गया था कि बराबर का साइन यहाँ पर ले कि वहाँ पर ले, कहीं एक जगह ले लीजिए, कहीं क्या करना है, एक जगह ले लेना है। ठीक है, वो भी बात समझ में आएगा आपको कि क्यों हम कहीं एक जगह लेंगे, दोनों जगह क्यों नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, दोनों जगह लेना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ये बात को समझिएगा, थोड़ा सा गलत होगा, ज्यादा गलत नहीं, लेकिन गलत तो हो रहा है ना। तो एक जगह लेना है, तो अभी हम लोग यहाँ ले लेते हैं और यहाँ नहीं लेते हैं। ठीक, सही है। अब देखिए -3 से 3 दीवार मिल गया ना, ये दीवार है एक तरह से कि 3, तो 3 तक रुक जाइए और फिर 3 पे बराबर ले लीजिए। क्या ले लीजिए, बराबर ले लीजिए। ठीक, यहाँ पर 3 पर बराबर तो ले सकते हैं, -3 पर तो बराबर यहाँ ले चुके हैं, तो यहाँ नहीं लेंगे और यहाँ पर 3 बराबर ले लेते हैं। ठीक, अब -3 के बीच में कौन संख्या x का वैल्यू कोई सोचिए, तो हमने सोचा कि 0 पर इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। 0 डालिएगा तो +3 आएगा, तो मॉडुलस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अब -3 से 1, -3 से 3 के बीच में कोई संख्या डाल के आप देखिए, जैसे कोई बच्चा बोलेगा सर -2 डालिए, तो 3 में से -2 डालिएगा तो कितना हो जाएगा, 1। मॉडुलस को कोई भी कंबल देने का जरूरत पड़ा, जैसे ही आप -3 से 3 के बीच में कोई संख्या यहाँ पे डालें तो कंबल देने का जरूरत नहीं ना पड़ रहा है, तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। कब, जब x -3 से 3 के बीच में होगा तब। ठीक है, लेकिन ये वाला देखिए कि -3 से 3 के बीच में आप जैसे 0 डालिएगा तो ये तो अंदर में निगेटिव आ गया है ना, 0 डालिएगा तो ये निगेटिव आ जाएगा, तो इसको कंबल देना होगा। क्या करना पड़ेगा, कंबल देना पड़ेगा, मतलब माइनस साइन देना पड़ेगा। तो बात को समझिएगा कि x + 3 क्या लिखेंगे कि -3 से 3 के बीच में यहाँ पर हम 0 डाले हैं तो ये पॉजिटिव है, तो मॉडुलस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि -3 से 3 के बीच में ये वाला टर्म, मात्र ये वाला टर्म पॉजिटिव है, तो मॉडुलस रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ x + 3 माइनस मॉडुलस ऑफ x - 3, तो ये एज इट इज -3 से 3 के बीच में x + 3 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही, और ये वाला क्या लेगा, माइनस साइन लेगा, क्योंकि इसका 0 डाले हैं तो -0 डाले हैं तो -3 आ गया, अंदर में -3 आ गया ना, अंदर में जैसे ही -3 आ गया तो कंबल देना पड़ेगा इसको। तो ये वाला तो माइनस पहले से न है, ये वाला माइनस पहले से है, तो कंबल दीजिए, इसको ब्रैकेट शुरू कीजिए और लिखिए माइनस, ये कंबल दे रहे हैं इसको, x - 3 ऐसे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस और x - 3। ठीक है, हाँ ये सब देखिए शुरू में थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन फिर ये आसान हो जाता है, ये आसान हो जाता है। 2x, ठीक है, अब देखिएगा 2x हो गया, सही है। अब केस थर्ड, अब केस थर्ड तो यहाँ ये पूरा रियल नंबर पर हम बात कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि -∞ से -3 यहाँ चेक कर लिए, -3 से 3 यहाँ चेक कर लिए, और केस थर्ड हम चेक करने जा रहे हैं 3 से बड़ा। 3 पे बराबर का साइन यहाँ ले चुके हैं तो यहाँ नहीं लेंगे, x > 3 लेंगे। अब बताइए 3 से कोई बड़ा संख्या डाले हैं तो देखिए 7 डाले हैं, तो 7 और 3 10, ये भी पॉजिटिव,
मतलब कंबल डालने का जरूरत नहीं है। 7 में से 3 गया 4, मतलब इसको कंबल देने का जरूरत नहीं है। मतलब ये भी 3 से बड़ा संख्या के लिए जैसे है वैसा ही बाहर आ जाएगा, जैसे है वैसा ही बाहर आ जाएगा। मतलब लिख देंगे कि मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, और x 3 से यदि बड़ा है तो इसको कंबल देने का जरूरत नहीं है, x प्लस 3, और ये जैसे है तो वैसे ही निकाल दीजिए। तो x प्लस 3 और माइनस x और प्लस 3, x कट गया, ये क्या हो गया 6 हो गया। ठीक, अब तो इतना बात हो गया, बस अभी इतना ही समझिए, ठीक है ना। अभी हम आंसर लिखने के लिए नहीं बता रहे, अभी सिर्फ इसको सोल्व कैसे करना है, आंसर पे अभी हम नहीं बात करेंगे, ठीक है ना। अब फिर हम अगला एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा अगला हम प्रोसेस बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, सही है। अगला, हाँ अब देखिएगा, अब उसी तरह से अगला एग्जांपल, इसको सिर्फ ब्रेक करने के लिए। अब ये आंसर क्या होगा इसका हम लोग को नहीं पता, हम लोग को कुछ नहीं पता, ठीक है ना, सही है, हाँ सही है। अगला एग्जांपल लेते हैं, मॉडुलस ऑफ, देखिए ये अक्सर आपको मिल जाएगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, और यहाँ क्या साइन रहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सोल्व होगा। ले लेते हैं प्लस, ले लेते हैं इस बार, है ना, या पिछले बार की तरह ही माइनस ले लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं x प्लस 1। पहला स्टेप क्या बताएं आप लोग को, पहला स्टेप क्या बताएं कि सबसे पहले मॉडुलस के अंदर है उसको 0 कीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे आप अपने लैंग्वेज में सबको नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले जो मॉडुलस के अंदर है उसको 0 कर लीजिएगा। इसको 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू 1, इसको 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू -1, है ना, सीख रहे हैं ना। अब देखिएगा तो x बराबर 1 एंड x इक्वल्स टू -1, तो ये हो गया अपना कितना, ये हो गया आपका -1 इधर और 1 इधर, ठीक सही है। फिर से चार्ट बना देते हैं वो अभी आप लोग को लिए, फिर बाद में तो हम लोग सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए, और यहाँ लिख लेते हैं x -1, यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 1, ठीक है। और ये 2 3, क्योंकि -1 से छोटा, -1 से 1 और 1 से बड़ा, यहाँ पर भी क्या होगा 3 इंटरवल चेक करना होगा। -1 से छोटा कोई संख्या बोलिए, जैसे -2 पर इसका वैल्यू कितना होगा, निगेटिव, है ना, निगेटिव x -1 का वैल्यू। अब तो हम डायरेक्ट निगेटिव लिखते हैं, ठीक है ना। हम क्या लिखते हैं, देखो -1 से छोटा के लिए, या इसको -2 एक बार लिख लेते हैं, फिर उसी चीज को नीचे लिखते हैं, ठीक। फिर देखिए आप लोग को समझाते हैं, -2, -1 से कोई भी छोटा संख्या आप ले रहे हैं, कोई भी x लेस देन -1, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, -2 डालिएगा तो -3, और यहाँ पर -2 डालिएगा तो -2 + 1 -1। अब -1 से 1 के बीच में लीजिए तो 0 डालिएगा तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू डालिए 0, -1, 0 + 1 + 1। 1 से बड़ा कोई वैल्यू लीजिए, 1 से बड़ा ले लेते हैं 2 डाल के देखिए, 2 डालिएगा 1, 2 + 1 3, ठीक है। कहने का मतलब कि -1 से छोटा आप जैसे ही लिए, अब इसी को एक और चार्ट बना के हम कहते हैं, अब फिर हम इस चार्ट को फॉलो करेंगे इस बार से, वो नहीं करते रहेंगे, ठीक ना। अब हम लिखेंगे फिर से यहाँ x -1 लिख लीजिए, x + 1 लिख लीजिए, और ये चार्ट को फॉलो करना है इस बार, ठीक है। अब आगे से हम यही फॉलो करेंगे, ये चार्ट, ठीक है। और फिर कुछ देर के बाद ये भी चार्ट छोड़ देंगे, ठीक है। -1 है, अब देखिएगा तो x -1 से छोटा, यहाँ पर ले रहे हैं -1, क्या लिख रहे हैं -1, जो वहाँ केस जो लिखते हैं ना वो यहीं पे लिख दे रहे हैं कि x लेस देन इक्वल्स टू -1। फिर यहाँ पर -1 और 1 ले लिए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x -1 और ये 1, यहाँ पर बराबर का साइन ले लिए हैं तो यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए x लेस देन -1 के लिए कोई संख्या है, ये -2, और -1 से 1 के बीच में कौन है 0, और 1 से बड़ा कौन है 2, तो यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं 1, ठीक है। अब बताइए -1 से छोटा कोई संख्या डाले थे तो कैसा आया था, यहाँ निगेटिव आया था, निगेटिव। यहाँ भी क्या आया था, निगेटिव आया था। यहाँ क्या आया था, निगेटिव आया था। और यहाँ क्या आया था, पॉजिटिव आया था। यहाँ क्या आया था, पॉजिटिव आया था। यहाँ क्या आया था, पॉजिटिव आया था। अब हम लोग इसको ब्रेक करना चालू करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, यहाँ पर इसको अच्छे से लिख लेते हैं। x का वैल्यू क्या है पता है आपको कि इसको मन में 0 करना है, -1 और इसको 1, ठीक। अब हम लोग को पता है कि केस फर्स्ट
केस फर्स्ट ये वाला लिखते हैं, ये दोनों चार्ट देख रहे हैं आप लोग कि x लेस देन इक्वल्स टू -1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या है, x माइनस लेस देन के लिए निगेटिव है, तो निगेटिव जब अंदर वाला वैल्यू निगेटिव होता है तो वो कम्बल लेके आता है, मतलब कि इतना बराबर हो जाएगा -(x-1), और यहाँ साइन क्या है माइनस, ये साइन का सिर्फ ऐसे उतार देना है। अब x+1 का वैल्यू -1 से छोटे के लिए क्या है निगेटिव, मतलब ये भी कम्बल लेके आएगा, तो कम्बल लेके आएगा तो कम्बल दीजिए इसको, -x+1, बोलिए कोई शिकायत है ना। अब लिखिएगा तो क्या हो जाएगा -x-1 और माइनस माइनस प्लस x+1। अब बताइए, अब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा ना, -x+1 और +x+1, तो x खत्म और एक और एक 2 हो गया, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत। अब देखिएगा, अब केस दूसरा है, केस क्या है दूसरा, केस दूसरा है -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में, ठीक है, -1 से 1 के बीच में इसका नेचर देखते हैं, काहे कि इसी को ना ब्रेक करके लिखते हैं हम लोग यहाँ, और इसको ब्रेक करके यहाँ, ये माइनस साइन को तो एज इट इज उतार देते हैं, तो x-1 को क्या है, x-1 का नेचर देखिए तो -1 के 1 के बीच में कैसा है निगेटिव, निगेटिव निगेटिव, तो निगेटिव है तो कम्बल लेगा, x-1 का वैल्यू क्या है निगेटिव, तो कम्बल दे दीजिए x-1, और ये वाला माइनस को यहाँ उतारिए, और x+1 का वैल्यू क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव डालेंगे, तो जब ये x+1 का वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉडुलस कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, मॉडुलस कंबल इसको नहीं देगा, अगर अंदर में निगेटिव रहता है तब ना मॉडुलस इसको कंबल देता है, तो लिख दिए x+1, तो -x+1 और -x-1, और ये हो गया 1 से 1 खत्म, और ये हो गया -2x, ठीक है, सही है। अब हम तीसरा केस जो बच गया पॉजिटिव और पॉजिटिव, मतलब x>1 के लिए तीसरा केस इतना ही में सोल्व हो जाएगा, केस थर्ड, ठीक है, फिर बाद बाकी हम लोग इसको अगला दिन 2-4 सवाल और ब्रेक करने के लिए सीखेंगे इसको, ठीक है ना, फिर हम छोटा सा कुछ छोटा क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग को, और फिर हम लोग क्या करेंगे इसको ब्रेक करने के लिए सीखेंगे। केस थर्ड है, केस थर्ड के लिए मतलब x>1, यहाँ पे बराबर का साइन ले चुके हैं, यहाँ नहीं लेंगे, है ना, x>1 के लिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है, x>1 के लिए बताइए, तो कंबल इसको देगा नहीं ना, क्योंकि अंदर में क्या है पॉजिटिव, तो ये x-1 और ये माइनस और माइनस ऑफ x+1, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x-1 -x-1, तो बताइए -x खत्म हो गया, ये -2 आ गया, 2 ये -2x ये -2, तो अभी हम लोग इसको सिर्फ ब्रेक करने के लिए सीख रहे हैं, आंसर क्या होगा नहीं होगा वो सब तो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है, सही है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, और फिर धीरे धीरे सीखेंगे, मॉडुलस में बहुत सारी बातें सीखने के लिए, और जो भी मेरे बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, है ना, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से बच्चों को बताइए, ठीक है ना, और जो भी खास करके ये आप ही लोग के लिए इसीलिए बना ही रहे हैं ना, और अपना प्यार जरूर दीजिएगा, हम भी किसान के बेटे हैं भाई, आप लोग की मदद के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, हम चल भी नहीं पाएंगे, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, ठीक है, लव यू, बाय, गुड नाइट, ये बंद कर